सिद्धांत परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारिंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तारे गौर प्रेमानंद। अध्याय 5 में आगे बढ़ते हुए हमने चर्चा की थी किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद संन्यास और कर्मयोग इन दोनों के विषय में जब चर्चा कर रहे हैं तो संन्यास जो क्या कह रहे हैं, संन्यास से क्या अर्थ है? संन्यास और कर्मयोग इन दो शब्दों का प्रयोग करें। द्वितीय श्लोक जो है 5वें अध्याय का, संन्यास कर्मयोगश्च निश्चय से करावो। तो इसमें संन्यास और कर्मयोग इन दो शब्दों से क्या समझते हैं? क्या सुना? संन्यास किसे कहते हैं? कर्मों का त्याग। और यहाँ पर कर्मयोग है जो अभी श्री प्रभुपाद इस प्रकार समझा रहे। यहाँ कर्मयोग अर्थात या कृष्ण भावनामृत करना भक्ति योग है। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रील प्रभुपाद जो भी कर्म मार्ग है, कर्मयोग का जो मार्ग है, उसमें यदि कोई निष्काम कर्म योग का अनुशीलन करता है, जैसा कि अर्जुन को शिक्षा दी जा रही है, तो इसमें स्वाभाविक है कि निष्काम कर्मयोग करते करते चित्त शुद्ध होकर उसको ज्ञान का उदय होगा। और ज्ञान का उदय होने के बाद वो भक्त बनेगा। इसलिए आप देखेंगे द्वितीय अध्याय में भी वर्णन आता है, तान्य सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः विषय यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। लोग याद कर रहे हैं? कुछ रेकॉर्डिंग की आवाज़ तो आती रहती लेकिन याद करें तो अच्छा है, क्योंकि इससे मूल्यांकन भी होना है। तो आपको केवल एक थोड़ा चित्र स्पष्ट करने के लिए, पंचम अध्याय में अन्य कुछ है ही नहीं। कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति की क्या स्थिति है उसको यहाँ पे भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो लेकिन जो समझने का विषय है, जिसे हम कंफ्यूज कर सकते हैं, कि जो निष्काम कर्मयोग का वर्णन जैसे विश्वनाथ ठाकुर करते हैं अपने व्याख्यान में, तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कर्मयोग को सीधा भक्ति योग बताते हैं। तो वो थोड़ा अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो यहाँ से आपने यदि ध्यान दिया होगा कि द्वितीय अध्याय में भगवान जैसे अर्जुन अपने तर्क रखते हैं कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता, इससे गुरुजनों का वध होगा, पाप होगा, वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी इत्यादि बहुत सारे कारण उपस्थित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन्हें आत्मात्मा का भेद बताते हैं कि तुम ऐसे लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, तुम देह के लिए क्यों शोक कर रहे हो इत्यादि ज्ञान के कुछ चर्चा होती है वहाँ पर। और फिर भगवान सीधा अर्जुन को व्यवसायित्मिका बुद्धि या बुद्धि योग उसके विषय में बताते हैं, जो कि अन्य कुछ नहीं है। क्या है वो? भक्ति योग है। तो भक्ति योग के विषय में ही सीधा उपदेश देते हैं। और फिर जब वो देखते हैं कि अर्जुन वस्तुतः इस अधिकार में स्थित नहीं दिख रहा है, तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि आपका केवल कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं है। तो आप निष्काम भाव से कर्म करते रहिए। इस प्रकार से आप नेचुरली मेरे पास ही आएंगे। यहाँ पर जो
ध्यान देने योग्य विषय यह है कि निष्काम कर्म योग में आगे जब व्यक्ति बढ़ेगा तो ज्ञान योग के स्तर पे पहुंचता है, और ज्ञान योग के स्तर पे यदि वो पूर्णता प्राप्त करता है, उसका यदि उसके परफेक्शन जब आता है तो वो भक्त बनता है। इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्रीज में से आपको बताना चाहूँगा। तृतीय अध्याय का जो तीसरा श्लोक है, लोक श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। आप प्रभुपाद की भगवद्गीता उसको दोबारा खोलिए। हम देखेंगे इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जो वर्णन कर रहे हैं, एक में जो सांख्य योग है और दूसरा फिर भक्ति योग है। यह निष्काम कर्म की बात नहीं कर रहे। तो किस प्रकार से है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। पूरी टीका तो नहीं पढ़ेंगे। यहाँ बता रहे विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर, वस्तुतस्तु कर्मिणः एव कर्मभिः शुद्ध चित्ताः ज्ञानिनः भवन्ति। यानी कि एक्चुअली क्या होता है कि जो कर्मी है, यानी कि जो निष्काम कर्मियों करने वाले हैं, वो कर्मभिः शुद्ध चित्ताः ज्ञानिनः भवन्ति। तो कर्मों के द्वारा शुद्ध चित्त होते हैं, यानी कि ज्ञानी बनते हैं। और ज्ञानिनः एव भक्त्या मुच्यन्ते, और ज्ञानी जो होते हैं वो मेरी भक्ति प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इति मद वाक्य समुदायार्थ इति भाव। तो इसको फिर से आपको रिपोर्ट करूंगा। किंतु वास्तव में कर्मी लोगों की कर्म के द्वारा चित्त शुद्धि होने के पश्चात वे ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी लोग भी भक्ति के द्वारा मुक्त होते हैं। यही मेरे वाक्यों का तात्पर्य है। तो बेसिकली जो यहाँ पे हम सांख्य योग और फिर सीधा जो भक्ति योग की चर्चा देख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जिसका इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, तो वो यथार्थ है। क्योंकि निष्काम कर्म योग से आप ज्ञान के स्तर पे आएंगे और ज्ञान से आप भक्ति के स्तर पे उठेंगे। तो क्योंकि ज्ञान का जो पूर्णता है वो तो भक्ति योगी है। इस प्रकार से इसमें कोई विरोध नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ज्ञान कोई एक ऐसा हमारे के बस वहाँ जाके उसका गंतव्य कुछ अलग है। ज्ञान योग का भी जो अंतिम गंतव्य हो तो भगवान श्री कृष्ण ही है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो भगवान श्री कृष्ण तो सभी ज्ञानियों के अंतिम गंतव्य है ही। लेकिन यदि ज्ञान योग पे आगे बढ़ते रहेंगे, यदि वहीं पर अटक नहीं गए, या ब्रह्म परमात्मा तक ही यदि उनकी निष्ठा रही, तो आगे नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन यदि वो ज्ञान की पूर्णता चाहते हैं, गंभीर हैं, तो उनको भगवत तत्व ज्ञान भी प्राप्त होगा। और इस प्रकार से वे वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, तो भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं। तो एक दृष्टि से वो कोई ज्ञान योग भी कोई ऐसा एक पृथक मार्ग नहीं है, ना कि निष्काम कर्म योग पृथक मार्ग है। ये एक ही गंतव्य पे जाने के लिए स्टेप्स बनाए गए हैं, जिसको हम कई बार योगा लेडर कहते हैं।
तो निष्काम कर्मयोग अर्थात, क्योंकि व्यक्ति तो कर्म के प्रति आसक्ति होती है, इसलिए सीधे कर्म तो छोड़ नहीं सकता, इसलिए उसको जो शास्त्र द्वारा आदिष्ट जो कर्म कहे गए हैं उसको करना होता है, लेकिन अनासक्त भाव से करेगा। और यदि उसका लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को करता है अथवा तो उनके ही अन्य स्वरूप जैसे ब्रह्म है तो परमात्मा है, तो धीरे धीरे निष्काम कर्म योग से उसका चित्त शुद्ध होके ज्ञानियों के स्तर पर जाएगा, अर्थात वो कर्मों के प्रति जो उसकी आसक्ति है वो कम होती जाएगी। उसने संकल्प तो ले लिया है कि कर्म फलों का मुझे भोगना नहीं है, लेकिन संकल्प करने मात्र से तो तुरंत शुद्धि नहीं होती, धीरे धीरे इसका अनुशीलन करने से शुद्धि होगी। अतः वो ज्ञान का अनुशीलन करता रहेगा और तो एक उसकी चित्त शुद्धि होने से वो कर्म बंधन से मुक्त होता है, और अल्टीमेट कर्म बंधन से मुक्त तब होता है जब वो भगवान श्री कृष्ण को ही वासुदेव सर्वमिति के रूप में जानता है। तो ज्ञान की पूर्णता है, ज्ञान योग का परफेक्शन है। तो फर्स्ट स्टेप निष्काम कर्म हो गया, सेकंड स्टेप ज्ञान योग गया, और उससे ऊपर आगे बढ़ता गया तो भक्ति योग। तो भक्ति योग अल्टीमेटली गंतव्य वही है। इस श्लोक को हमेशा हम ध्यान रख सकते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंतित ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो ऐसे कोई अलग अलग मार्ग नहीं बता रहे। तो अर्जुन यहाँ पे जो कंफ्यूज हो रहे हैं, तो भगवान उसको बार बार यही बता रहे हैं कि मैंने कोई अलग अलग मार्ग नहीं बताया ही नहीं है, मैं तो केवल एक ही मार्ग पे आगे बढ़ने को कह रहा हूँ, लेकिन तुम उसको दो मार्ग समझ रहे हो। यहाँ पे जो ज्ञानियों की भी चर्चा हो रही, बेसिकली वो ज्ञान योग है क्या। आपको कर्म बंधन से मुक्त होना है तो चित्त शुद्ध करना होगा, और उसके लिए ज्ञान उपाय है। क्योंकि मुक्ति किससे होती है? कर्म बंधन से मुक्ति ज्ञान से होती है, विश्वनाचार्य स्वामी जैसे बता रहे। और मुक्ति के लिए उपाय क्या है? इस समय तो कर्म का आश्रय ग्रहण करके आगे बढ़ना होगा, निष्काम कर्मयोग के द्वारा ही आगे बढ़ना होगा। तो निष्काम कर्मयोग में आगे बढ़ते हुए वो चित्त शुद्धि धीरे धीरे उसकी होगी, ज्ञान के स्तर पे ऊपर उठेगा, और ज्ञान में जब परफेक्शन आएगा तब वो भक्त बनेगा। तो ये इस प्रकार से मार्ग जाता है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट है। यदि सीधा वो भक्ति को ग्रहण करता है कोई, तो उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। बताते हैं जैसे लिफ्ट का एग्जांपल दिया जाता है, यदि सीधा लिफ्ट पकड़ लिए तो उसमें इस प्रकार से इनडायरेक्ट वे जाने की जरूरत नहीं कि निष्काम कर्म करो फिर धीरे धीरे ज्ञान के स्तर पे उठो, क्योंकि ऑलरेडी ज्ञान का जो परफेक्शन है वो तो समझ गया, वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। तो जो भक्त जो ये निष्कर्ष पे आ गया कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की आयतों की भक्ति ही करनी है, तो ऑलरेडी वो उस मार्ग को उसने क्रॉस कर लिया है, तभी तो उसकी इतनी श्रद्धा उत्पन्न हुई, तभी तो भक्ति कर पा रहा है। तो भक्ति का जो अधिकार है वो बहुत एक प्रकार से देखे तो दुर्लभ है, इसलिए तो भगवान को कहना पड़ा मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामापि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। बहुत सारे लोग सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, उसमें से कोई विरले होते हैं जो मुझे जान पाते हैं। और मुझे जान पाते उसके संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण और भी कहते हैं गीता में, क्या है वो? कौन मुझे जान पाता है? भक्त्या माम अभिजानाति यावन निश्चास्मि तत्वतः। वो भगवान वहाँ स्पष्ट करते हैं कि जो कौन मुझे जान सकता है? भक्ति जान सकता है। तो भक्ति तो उसका चरम निष्कर्ष है ज्ञान योग का। अष्टांग योग से भी यदि आप चाहेंगे तो भी, जो कि ज्ञान योग के अंतर्गत एक अंगभूत से उसका अनुशीलन होता है, तो भी आपको भक्ति की निष्कर्ष पर पहुंचना ही होगा। तो जो भगवद्गीता का जो निष्कर्ष है वो तो भक्ति है, लेकिन ये वो एक मार्ग बताया जा रहा है कि धीरे धीरे उससे व्यक्ति
उस निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। अब जहाँ तक अर्जुन का प्रश्न है, तो भगवान तो उनको आराम से कह ही रहे भक्ति का उपदेश। इसको कई बार हमने कक्षा में रिपीट किया है कि भगवान श्री कृष्ण उनको आराम से ही ऐशा ते विहिता सांख्य बुद्धि योगे त्विमां शृणु, या बुद्धि योग यहाँ पर भक्ति योगी बता देते, लेकिन आनुषंगिक रूप से निष्काम कर्मयोग का मार्ग को भगवान विस्तार से बता रहे थे। क्यों बता रहे थे? क्योंकि अर्जुन इस समय एक बद्ध जी की भूमिका कर रहे, तो उन्हीं को निमित्त बना के निष्काम कर्मों करने को कह रहे, इसलिए धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होता है, ये सब भगवान बता रहे। लेकिन उसका निष्कर्ष तो यही है, मन मनाओ मत भक्तो। इसलिए आप जब 18वें अध्याय तक आप उसको पढ़ेंगे, हम देखेंगे भगवान अर्जुन को यही बता रहे कि आप मेरे भक्त बनो, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो ये वास्तवतः निष्काम कर्म योग ही अर्जुन के लिए प्रशस्त होता तो भगवान उसको हाईलाइट करते ना। थोड़ा तर्क की दृष्टि से सोचे कि यदि वही अर्जुन के लिए एकमात्र करणीय कार्य होता, भगवान कह रहे कि कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फलों में नहीं है, ये सब निष्काम कर्म का वर्णन हो रहे थे, वस्तुतः ऐसा ही होता तो फिर अर्जुन को उसी पे ही कार्य करने के लिए भगवान जोर देते। निष्कर्ष क्या होता? ओके, अभी आप निष्काम भाव से युद्ध करो, लेकिन भगवान ऐसा नहीं कहते। भगवान उनको कह रहे कि आप मेरे भक्त बनो और सारे सब सभी प्रकार के जो धर्मों का परित्याग करके एक बात मेरी शरण में आओ, वैदिकली मेरी आज्ञा का पालन करो। यही कहे भगवान कह रहे, अहम तान सर्वपापे भी मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्योंकि अर्जुन के मन में कोई संदेह ना रह जाए कि भगवान ठीक है शरण में आ जाऊंगा, लेकिन फिर पाप आपकी शरण में तो आ जाऊंगा, भक्ति करने को कह रहे, वो मैं तो भक्त तो हूँ ही, लेकिन पाप का क्या करूंगा? तो भगवान कह रहे छोड़ो भाई, चिंता मत करो, हम तो सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्यों घबरा रहे हो? तो चरम निष्कर्ष तो भक्ति ही बता रहे, तो वो अनानुषंगिक रूप से प्रकार से निष्काम कर्म योग ज्ञान योग का जो मार्ग है उसका वर्णन कर रहे हैं, जो कि जन समुदाय के लिए शिक्षा है। यदि अर्जुन ऐसा मोहित ही नहीं होते तो ये सब शिक्षाएं प्राप्ति नहीं होती। मतलब अर्जुन जैसे भक्त के लिए वहाँ पे अष्टांग योग वर्णन करने का क्या उचित है? कोई उचित है वहाँ पर? क्यों उसको भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं उनके सामने है, तो वहाँ पे योग करने के लिए हिमालय में जाने के लिए क्यों कहेंगे? सामने ही है। क्योंकि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सूर्यजन। वो अर्जुन के सामने ही खड़े हैं अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है तो वो पुनः इस संसार में नहीं आता है। वो कहाँ आता है? मेरे पास आता है। तो अर्जुन तो पास में ही खड़े तो वो तो और कोई गंतव्य नहीं है अर्जुन के लिए, लेकिन इसलिए समझना चाहिए कि केवल अर्जुन को तो केवल निमित्त बनाया गया ये सब कहने के लिए, कि उनको ज्ञान तो भक्ति का ही दे रहे हैं। और इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर जो भक्ति तत्व उसी को ही प्रकाशित कर रहे हैं कि वो अन्य जो मार्ग है उसकी पूर्णता भक्ति योग है, और दूसरा उसका अभी व्यावहारिक अनुशीलन संभव ही नहीं है। इसलिए इसके विषय में चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। यदि भी प्रभुपाद कुछ स्थानों पर ऐसा वर्णन करते हैं, मैंने देखा था, मैं आपको बताऊंगा कि उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि उसमें ज्ञान योग का वर्णन हुआ है, निष्काम कर्म का वर्णन हुआ है, बुद्धि योग का वर्णन हुआ है, ज्ञान का भी वर्णन हुआ है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं। लेकिन आप थोड़ा गौर से पढ़ेंगे तात्पर्य को, तो एक तात्पर्य में एक्चुअली अभी मेरे पास हैंडी नहीं है, आपको बताऊंगा। तो प्रभुपाद तात्पर्य मेंशन करते हैं कि इस प्रकार से सब वर्णन हो रहा है, और इसके कारण अर्जुन बहुत ही कंफ्यूज हो रहा था कि मुझे ये सब सुनने के बाद मुझे करना क्या है अल्टीमेटली। तो इसलिए
यहाँ पर जो हमारे लिए जो उपदेश है, जो हम सरलता से ग्रहण कर सकते हैं, वो यही है कि भक्ति चरम निष्कर्ष है। अर्जुन को केवल आनुषंगिक रूप से सब निष्काम करे योग, ज्ञान योग की स्थिति सब वर्णन कर रहे हैं भगवान। और क्योंकि ये सब मार्ग भक्ति की तरफ ही जाते हैं, ज्ञान की पूर्णता या ज्ञान योग की पूर्णता या अष्टांग योग की पूर्णता भक्ति ही है। इसलिए अर्जुन को अन्य कोई उपदेश नहीं दिया गया है। एसेंशियली उनको भक्ति में रह के कार्य करने को ही कहा गया, और जो हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है। मान लीजिए अष्टांग योग का वर्णन करते समय अर्जुन कहते हैं ओके ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है मुझे। तो अच्छा है, अर्जुन ने कहा कि ये मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन यदि ऐसा होता तो क्या हमारे लिए संभव होता? यानी हमारे लिए संभव नहीं होता। और निष्काम कर्म योग, वो जो ज्ञान योग है, कलयुग में ऐसे भी उसका इतना प्रभाव नहीं माना गया है, क्योंकि उसके लिए साधन के रूप में आपको अपने वर्णाश्रम पर आश्रित रहना पड़ता है। तो वो सब सिस्टम नहीं है, इसलिए वो एनी भी कोई एप्लीकेबल नहीं। तो यही विषय वस्तु समझने योग्य है। बाकी फिर तो जो कृष्ण भावनावत व्यक्ति है, उसकी किसी दिव्य स्थिति होती है, क्या उसके लक्षण होते हैं, कैसे उस संसार में जीता है, पन्न पत्र वाम बसा इत्यादि इत्यादि, बस भक्त की महिमा ही इसमें गाई जा रही है 5th चैप्टर में। जो बेसिकली जो एक दृष्टि से कहे तो जो ज्ञान में स्थित उस व्यक्ति की जो स्थिति होती है, श्रील प्रभुपाद ज्ञान के सर्वोत्कृष्ट स्तर पे जो स्थित है, यानी कि भक्त है, उसकी क्या स्थिति होती है उस संदर्भ में समझा रहे हैं। क्योंकि जब ज्ञानी की ऐसी स्थिति है तो ऑब्वियसली भक्त की तो होगी ना। ब्रह्मा और परमात्मा का ज्ञान रखने वाला जो व्यक्ति है, जो कामनाओं से रहित है, जब उसकी ऐसी दिव्य स्थिति है, तो जो ज्ञान की जो पूर्णता है उसको जो प्राप्त कर चुका है, तो उसकी क्या स्थिति होगी? वो तो ऑब्वियसली यही स्थिति होगी। तो हम चर्चा किए थे कि जो सांख्य से स्थान प्राप्त होता है, वही भक्ति योग से स्थान प्राप्त होता है। अर्थात विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा भगवान विष्णु की खोज की जाती है और भक्ति योग में उन्हीं की सेवा की जाती है। तो बेसिकली ये कोई दो मार्ग नहीं है, लेकिन एक ही मार्ग है। लेकिन किस प्रकार से, प्रभुपाद उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे एक वृक्ष की जड़ को ढूंढना होता है और फिर उस वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना होता है। तो सांख्य योग है, वो क्या है कि भगवान विष्णु को इस जगत में सभी तत्वों में ढूंढना। तो थोड़ा सा उसमें चिंतन अधिक होता है, विश्लेषण अधिक होता है, एक्टिविटीज़ इतनी नहीं है। एक्टिविटीज़ मतलब ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज जैसे हम कहते हैं, उस प्रकार से नहीं है। चिंतन ऑब्वियसली वो भी एक एक्टिविटी है, लेकिन इस प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज बहुत नहीं है। उसमें बुद्धि से अधिक कार्य लेना पड़ता है। और लेकिन जो भक्ति योग है, उसमें तो सारी इंद्रियों को लगाना है, मन को भी लगाना है। तभी मना कृष्ण पगार विंदयो हो वचासी वैकुंठ गुणान वर्णन है। तो ये सब वर्णन आता है। तो केवल बुद्धि का ही कार्य नहीं है विश्लेषण में। तो विश्लेषण करके अभी समझ गए कि विष्णु ही परमाराध्य हैं, तो फिर भक्ति में अपने आप को लगाना है। तो इस प्रकार से वो कोई दो मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है। और फिर 6ठे श्लोक में भगवान बताते हैं कि कैसे जो अयोग्यता है, यानी कि जो भक्ति योग में स्थित नहीं है, उनके लिए तो संन्यास बहुत ही कष्टप्रद है। तो किनका एग्जाम्पल देते हैं इसके संदर्भ में, तात्पर्य में किनका एग्जाम्पल देते हैं कि जो भक्ति योग में स्थित नहीं है, उनका संन्यास तो बहुत दुखप्रद है। मायावादी वो केवल ऐसे विश्लेषणात्मक अध्ययन ही करते रहते, नीति नीति एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इस प्रकार से वही करते रहते हैं। लेकिन वो भक्ति योग में स्थित नहीं है, इसलिए उनको कष्ट ही प्राप्त होता है। कष्ट किस प्रकार से प्राप्त होता है, कैसे इसका वर्णन करेंगे?
सबसे पहले तो वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपराधी हैं, इसलिए ऐसे भी उनको आनंद की प्राप्ति नहीं होती। तो वो इसलिए भले ही कितनी ब्रह्म की चर्चा कर ले, वो अंततोगत्वा भौतिक स्तर पे ही आते हैं। सामाजिक कार्य करने बैठेंगे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या बोलते हुए भी हॉस्पिटल खुलवाएंगे इत्यादि इत्यादि सब सामाजिक कार्य में वो आते हैं। मतलब बेसिकली उनका भौतिक स्तर पे पतन होता ही है, वहाँ पे टिक नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे कोई आनंद नहीं है इस प्रकार से, केवल शुष्क चिंतन। तो वो जब तक इस निष्कर्ष तक नहीं पहुँचते कि भगवान विष्णु ही हमारे आराध्य हैं, यानी कि भक्ति योग के निष्कर्ष तक नहीं पहुँचते, तो इस प्रकार का जो सांख्य है वो निरर्थक है, वो आपको कभी आनंद प्रदान नहीं करता। तो इसको यहाँ पे कहा जाए कि वो ऐसे लोगों का जो संन्यास है, जो केवल सांख्य का आश्रय ग्रहण करके विश्लेषणात्मक अध्ययन ही करते रहते, लेकिन इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचते कि भक्ति योग ही करनी है, तो उनका वो संन्यास भी व्यर्थ है, कष्टप्रद है, क्योंकि कुछ लाभ नहीं हुआ उससे। कॉन्ट्रास्ट तो भक्ति योगी जो योग युक्त, जो भगवान की सेवा में नियुक्त हैं, तो प्रतिक्षण वो आनंद समुद्र में डूबे हुए हैं, इसलिए उनके लिए कोई कष्ट नहीं है, यद्यपि वो एक्सटर्नल शायद संन्यास न भी ग्रहण किया हो। आपको प्रभुपाद तात्पर्य बताया कि वैष्णव सन्यासी की बात करते हैं, तो वैष्णव सन्यासी तो वो भी दार्शनिक चिंतन सब करते हैं, लेकिन वो भगवान की सेवा के निमित्त बहुत सारे वो कार्य भी करते हैं, केवल इस प्रकार का केवल शुष्क चिंतन ही नहीं करते रहते। और फलस्वरूप भगवान की सेवा में नियुक्त होने के कारण वे परम आनंद में होते हैं। इस प्रकार से वो मायावादी सन्यासी वो कष्ट को प्राप्त करते हैं। जो वैष्णव सन्यासी जो कि गृहस्थ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि, क्योंकि सन्यास ये से नित्य सन्यास है, यो न द्वेष्टि न कांक्षित है। तो उसके इस तर्क के अनुसार जो केवल भगवान की सेवा में लगा हुआ है या लगी हुई है, तो वो सभी सन्यासी हैं। उसको केवल गिरवा वस्त्र पहने मात्र से ही उसको सन्यास की उपाधि मिलेगी या सन्यासी कहा जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कर्म फलों में आसक्ति का त्याग ही सन्यास है। आगे वर्णन आएगा 18 चैप्टर में। और फिर आगे 7वें श्लोक में योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुरोन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, योग युक्त, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो यहाँ पर कृष्ण भावित व्यक्ति जो कि भक्ति योग में संलग्न है, उसकी यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो प्रभुपाद तात्पर्य समझा गया, वो सर्वभूतात्मा भूतात्मा होता है, अतः सभी प्राणियों को वो प्रिय होता है, सबका प्रिय होता है। प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि ऐसा तो ऐसा जो कृष्ण भावना में स्थित व्यक्ति है, जो सबको प्रिय होता है, तो उसका ज्ञान कैसा होता है? वो समझता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ और सभी जीव वस्तुतः भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान की अंश है। अतः वो अपने आप को दास दास अनुदास के रूप में देखता है। तो इस प्रकार से वो अपने इस चेतना के कारण वो सबका प्रिय बनता है। तो ये थोड़ा विचारणीय विषय है। प्रभुपाद यहाँ पे लेके, चूंकि कृष्ण भावनात् में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। तो इसमें थोड़ा मेडिटेट कर सकते हैं कि कैसे ये जो चेतना है, इससे हम वस्तुतः सबकी प्रिय बन सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे पास जो भी कोई प्रस्ताव लेके आएंगे उनको हम बस हाँ आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे इसका ये अर्थ नहीं है। लेकिन ये जो चेतना है, दास दास अनुदास,
तो इससे वस्तुतः वो सभी का हित कर पाता है। क्योंकि जब हम अपनी इस स्थिति को हमेशा स्मरण में रखते हैं कि यहाँ पर मैं केवल एक भगवान के जो भक्त हैं उनके दासों का मैं दास हूँ और उनकी सेवा के निमित्त मुझे अवसर है। मान लीजिए कोई मैनेजर है तो उनके लिए भी यही चिंतन अपेक्षित है कि मैं यहाँ पर जो मैनेजर की जो पोजीशन है मेरी वो केवल सेवा निमित्त है। तो उससे वो हमेशा कृष्ण दर्शन कर पाएगा और सभी जीवों को कृष्ण के संबंध में देख पाएगा और ऐसा करने पर ही उनका वास्तविक हित भी कर पाएगा। ये तो अक्सर तो नहीं कह सकते, लेकिन कई बार बद्ध जीवन की जटिलताओं के कारण यदि जब हमें ये कृष्ण भावनामृत में जब हम इतने डूबे हुए नहीं रहते तो यदा कदा एक स्वामित्व भाव भी प्रकट हो जाता है। तो हम अपने कार्यक्षेत्र में अपने आप को भोक्ता समझ बैठते हैं, एकमात्र कर्ता समझ बैठते हैं। तो ये सब अज्ञान के कारण वो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम अपने आप को भगवान के भक्तों के दासों के दास के रूप में जब देखते हैं तब ये जो अज्ञान जो है कि मैं भोगता हूँ, यहाँ मुझे पोजीशन भोग करने के लिए दी गई है, ये मिथ्या भाव नहीं रहता। क्योंकि ये जो इस प्रकार का जो मिथ्या अहंकार है वही सभी अनर्थों की जड़ है, सब प्रकार के कलहों की जड़ है। तो ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट में इस प्रकार से हमारे पास चैलेंजिंग कंडीशंस नहीं होंगी, बहुत सारे चैलेंजिंग कंडीशंस आएंगे। लेकिन वो सभी चैलेंजिंग कंडीशंस में भी क्योंकि हम ये जब हम देख पाएंगे कि हम हमारे अधीनस्थ जो लोग हैं उनका हम हित कैसे करेंगे, तो इस चेतना उसके लिए ये चेतना का अनुशीलन हमेशा अपेक्षित है कि मैं दासों का दास हूँ, गोपी भर्तो पद कमलयोर दासानुदास। तो ये चेतना से ही वस्तुतः हम किसी को बेनिफिट कर पाते हैं। और स्वाभाविक है जब आप किसी इस चेतना में जब रहेंगे और अन्यों को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे आध्यात्मिक स्तर पर, तो वो हृदय से आपके साथ जुड़ेगा, आपको वो पसंद करेगा। जैसे हम देखते हैं गुरु महाराज है या ऐसे जो उन्नत भक्त है, तो हम उनका संग करना चाहते हैं, राइट। तो उनका एसोसिएशन लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं, क्या लेके जाते हैं हमको, तो वो क्योंकि हमारे हित में हमेशा लगे हुए हैं। हमें देख सकते हैं, जैसे गुरु महाराज आते हैं तो हम वी कैन फील इट कि गुरु महाराज हम बद्ध जी हमारे जैसे जो के उद्धार के लिए सतत रूप से कार्यशील है। तो वो हम हर कोई भक्त इसको अनुभव कर सकते हैं और इसके कारण हमें उनके प्रति आकर्षण भी लगता है। सेम चीज़ यहाँ पर किसी भी भक्त के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जो भी इसी चेतना में जो कृष्ण भावनाओं का अनुशीलन कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ सेवा के लिए है, और चाहे मेरी कोई पोजीशन क्यों ना हो, चाहे मैं शौचालय में मार्जन कर रहा हूँ अथवा तो मंदिर में अर्चन कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सारी परिस्थिति मुझे एक ही मात्र मेरा कार्य है
कि गोपी भर्तु पद कमल दास दासानुदास। यहाँ पर उपस्थित जो भी भक्त हैं वो भगवान के सब सेवक हैं, और मैं उन सभी सेवकों का सेवक हूँ। प्रभुपाद कई बार लेक्चर में बताया कि 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए उसको तो दास दासानुदास। तो ये चेतना जो है वस्तु तभी हम किसी के लिए बेनिफिशियरी हो पाएंगे। आई डोंट नो वेदर इट्स करेक्ट वर्ड इंग्लिश में, लेकिन किसी के लिए हम किसी का हित कर पाएंगे। तो ये बहुत ही प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। और इसके विपरीत जब हम ऐसी चेतना में जब नहीं जीते तो हम किसी को बेनिफिट नहीं कर पाते। हम साथ में भले ही रहेंगे लेकिन वो संबंध नहीं रहेगा कि जहाँ पर कोई आपका एसोसिएशन लेना चाहता है, ऐसा नहीं होगा। या उसको आपके प्रति कृतज्ञता की भावना आएगी। ये तभी संभव है जब आप आध्यात्मिक स्तर पे इस चेतना में यदि कार्य कर रहे होंगे, तभी वो संबंध होगा। जो आप एटलीस्ट गुरु महाराज के संबंध में तो हम देख ही सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक शिक्षा है कि किस प्रकार से हमें अपने चेतना को ढालना है कि हम जहाँ पे भगवान की सेवा के निमित्त हैं, और कितने भी उच्च पद में क्यों ना हो, चाहे हम गुरु के पद में भी क्यों ना हो, तो वो भी वस्तुतः एक सेवा के निमित्त ही है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग कंडीशन है वैष्णव के लिए कि जहाँ पर वे गुरु पद स्वीकार करते हैं, अर्थात दीक्षा प्रदान करते हैं, उनके बहुत सारे शिष्य होते हैं। तो बहुत ही अजीब सी स्थिति है कि उनको इस चेतना में जीना है कि वे सबके दासों के दास और एट द सेम टाइम उनसे पूजा ग्रहण करनी होती है। तो ये सरल नहीं है। इसके लिए आपको हृदय से इतना ही शुद्ध होना पड़ता है। इसलिए कहा ना, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विशेष धीरः सर्वमपि मां पृथ्वीं स शिष्यात्। तो गुरु पद इसको ग्रहण करने के लिए, अर्थात सेवा के रूप में ग्रहण करने के लिए भी योग्यता है। ये सब वेगों को नियंत्रण में होना चाहिए। और वेग नियंत्रण में कब आएंगे? जब इस प्रकार की चेतना होगी तब। जब आप कृष्ण भावनामृत में अपने सारी इंद्रियों को, मन और बुद्धि को पूर्ण रूप में लगा के रखेंगे, तभी ऐसी स्थिति हो सकती है। जिसमें जहां भी ऐसा अहंकार का भाव आया कि मैं श्रेष्ठ हूं, ये इन्फीरियर है कोई मुझसे, उसका मतलब वो अपराध की भावना उसमें उत्पन्न हुई। क्योंकि हम किसी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं है। हमें जो भी श्रेष्ठता दिख रही है बाह्य रूप से, वो केवल गुरु और कृष्ण की कृपा से कारण ही है। कई बार हमें लगता है, कई बार क्या है तो केवल, हाँ ऐसा कहना चाहिए क्योंकि सभी भक्त कहते हैं ये गुरुदेव, ये तो आपकी कृपा ही है, सब आपकी कृपा से हो रहा है। लेकिन वस्तुतः देखें तो हमें श्रेष्ठता क्या है? कोई किसी प्रकार की श्रेष्ठता नहीं। हमारी ये जो हाथ की जो उंगलियां हैं, इसको मूवमेंट करने का सामर्थ्य हमें नहीं है। कांट मूव दिस फिंगर्स। यदि भगवान आप पे इतनी कृपा कर रहे हैं कि आप इस उंगली को हिला पा रहे हैं, तो ये भगवान का अनुग्रह है, अन्यथा हम ऐसा नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली मुझे इसका एक्सपीरियंस है। आई कैन से इट सो बोल्डली बिकॉज मैं रुग्णावस्था का काफ़ी वर्षों तक अनुभव किया है। संभवतः आपको इस स्थिति में इसकी मुझे देख के आपको लगता नहीं होगा कि मैं कभी ऐसे वर्षों बीमार रहा हूँगा। पिछले शायद 1 आध महीने से अभी मैं थोड़ा सा स्वस्थ दिख रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में दिस आई कुड सी दिस कि वो कितना डिफिकल्ट है। जब आप मंगला आरती उठ नहीं पाते, आपके हाथ को उठा नहीं पाते, आपको एक यदि बकेट को यदि पानी भरना है हैंडपंप से, मतलब आपके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा कार्य है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट।
जप करने के लिए आपका यदि मुंह जब नहीं खुल रहा है, आपका कंठ इतना अवरुद्ध हो गया है कि डैमेज हो गया है कि अभी आप भगवान नाम जप भी नहीं कर पाते, तो ये सब चैलेंजिंग कंडीशंस। तो एटलीस्ट व्यक्तिगत जीवन में जो मैं अनुभव कर पाऊँ कि ये भगवान की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है कि हम मंगल आरती आ पा रहे हैं, कीर्तन कर पा रहे हैं, नाम जप कर पा रहे हैं, सीधे बैठ पा रहे हैं। ये तो वर्षों से तो मैं सपना ही देखता हूँ सीधा बैठने का बिना कुर्सी के, बिना ऐसे पेशेंट की तरह लेटे बैठ नहीं पाता था। तो ये भगवान की कृपा है कि ऐसे हम कर सकते हैं। तो इसको रिकग्नाइज करना चाहिए, मर्सी ऑफ गुरु इन कृष्ण। तो यदि हमारा यदि कर्म चक्र यदि ऐसे ही चलता रहा तो शायद किसी जन्मों में हमें इस प्रकार भक्ति करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो गुरु है, वैष्णव है, भगवान श्री कृष्ण, उनकी कृपा है कि वे हमें अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, थोड़ा सी कृपा कर देते हैं, इससे हम थोड़ा कुछ भजन साधन कर पाते हैं। वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल। तो ये कई बार क्या होता है कि हमें इतनी सरलता से वो प्राप्त हो जाता है, तो क्या वो इसकी अनुभूति नहीं होती है। उसमें क्या है, मंगल आरती कितने सालों से आई रहे रोज तो आते हैं, एक बार थोड़ा झपकी मार लेंगे क्या समस्या है। तो मैं अपने छात्रों का हमेशा बोलता रहता था कि भगवान करे आपके जीवन में ऐसी नौबत ना आए जहाँ पे आपको मंगल आरती उठा नहीं जा रहा है, जहाँ आपको बिस्तर में पड़े रहने के लिए आप विवश हो। इसके पहले कैसे कोई भगवान करे ऐसा दिन ना आए आपके जीवन में, लेकिन यदि ऐसा दिन आता है उसके पहले जो भी आपको अवसर मिला है, जस्ट ग्रैब इट, उसको खोइए मत। यदि आपने खो दिया तो वो बहुत बड़ी नुकसानी होगी, बहुत बड़ी नुकसानी। भगवान आपको अभी अवसर दे रहे कि आप मंगल आरती में आ पाए, तो उसको ले लीजिए। जिस दिन नहीं आ पाएंगे, मेरी स्थिति देख के तो आप लोग समझ सकते हो, तो बहुत दुख की बात होगी। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, वर्षों वर्ष जब ऐसी स्थिति रहेगी, तब आप वस्तुतः अनुभव कर पाएंगे इट्स मैडनेस व्हाई आई डिड नॉट अटेंड मंगल आरती। मैं क्यों मंगल आरती नहीं जा पाया, क्यों मंगल आरती नहीं गया, क्यों मैं भगवान नाम का जब सावधानी से नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब शरीर थोड़ा अच्छा चल रहा होता है तो सोचते चलो ठीक है, इसमें क्या है तो ऐसे सभी लोग तो जीते ही है ना। तो ये विशेष कृपा है। anyway, तो ये यहाँ पे जिस श्लोक में बताया गया सर्वभूतात्मा भूतात्मा, तो ये इस चेतना को हमें हमेशा अपने इसको कल्टीवेट करना है कि हम भगवान के जो दास हैं उनके दासों के दासों के दास हैं, और इसी के लिए हमें सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, और इसी के माध्यम से हम किसी का हित कर सकते, प्रिय कर सकते। तो फिर हम बहुत ही भक्तों के मध्य भी बहुत अच्छे संबंध देख पाएंगे, कितना मधुर संबंध होंगे। लेकिन यदि ऐसी भावना नहीं होगी तो हम साथ में रह के भी साथ में नहीं रहेंगे। ऐसे दिखेगा एक ही साथ रह रहे, लेकिन जो एक मधुर संबंध जो होता है भक्तों में, उपदेशामृत में जो इसका वर्णन आता है, ददाति प्रतिगृह्णाति ऊह्यमाख्याति पृच्छति भूंगति भोजयति चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम। जो प्रीति लक्षण नहीं होगा तो वो मधुर संबंध नहीं रचेगा। तो इसलिए ये सब उपदेश जो हमें बताए जा रहे हैं, तो उसको समझने के लिए प्रयास होना चाहिए बुद्धि से, और फिर उस पर प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई करना है कि जब दास की चेतना है तो कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे गुरु महाराज वो कैसे अप्लाई करते हैं, तो इसमें भावना यही है कि
भगवान ने हमें ये अवसर प्रदान किया है सेवा का। वो भी स्थिति है, ऐसा नहीं। कई बार लोगों को लगता है कि ऐसे मैनेजर है या कमांडर है, इस प्रकार से कोई पोजीशन आ जाती है तो लगता है तो बस अब तो जो चाहे कर सकता है या इसमें अहंकार उसमें आ सकता है। तो निसंदेह संभावना तो है, क्योंकि पोजीशन ऐसी है। लेकिन उसके सामने जो हमें उपदेश दिए गए उसका हमें सभी ध्यान रखना होगा, नहीं तो उस पोजीशन में रह के हम सेवा नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये जो है सर्वभूतात्मा भूतात्मा, ये कभी नहीं होगा। हम किसी के प्रिय नहीं बन पाएंगे। ऐसा नहीं कि प्रिय बनने से मतलब हमें कोई सेलिब्रिटी बनना है, लेकिन बेसिकली सभी प्राणियों का हित कर पाएंगे। इसको कहने का भाव यह है, जैसे माता पिता होते हैं अपने बच्चे का हित करते हैं, तो नेचुरल संबंध है ना कि बच्चे को माता पिता के प्रति थोड़ी आसक्ति तो होती है, जो मेरे लिए दिन रात सोचते हैं मेरे श्रेय के बारे में, तो उनके प्रति स्वाभाविक आसक्ति होती है। उसी प्रकार से जब इस चेतना में सबके श्रेय को हम देख पाएंगे और इस प्रकार से कार्य कर पाएंगे, तो एक स्वाभाविक ऐसा संबंध होगा जहाँ पर सभी जीव ऐसे भक्त के प्रति वो एक आकर्षण का अनुभव करेंगे, जो कि हेल्दी आकर्षण है। उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि वो अज्ञानता पे आधारित नहीं है। भागवत में भी वर्णन आता है, देवहूति माता बताती है, प्रसंगमचरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः तैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। यानी जो आसक्ति है प्रसंगम, वो क्या है? आत्मनः कवयो विदुः। तो आत्मा के लिए सबसे बड़ा बंधन है अजरम पाशम, यानी कि कभी ना टूटने वाला। अजरम यानी कि जिसमें कभी जर्जरित नहीं होता है, बहुत ही मजबूत है। आत्मा के लिए बंधन है आसक्ति। लेकिन सैव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो वही जब भगवान के भक्तों के में जब ये आसक्ति उत्पन्न होती है, तो वो मोक्ष के द्वार को खोल देती है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उसको बता रहे हैं, फिर आगे वर्णन कर रहे हैं कि इसी तात्पर्य में जो कि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले सबों का प्रिय होता है, कि उसकी किसी की चेतना ये होती है क्योंकि वो अपने आप को सबका दास समझता है। और प्रभुपाद बता रहे कि ऐसी चेतना यानी कि दास दासानुदासा, इस चेतना के कारण क्या होता है? उसका मन पूर्णतः नियंत्रित रहता है। तात्पर्य में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्मों से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। बहुत ही अच्छा लॉजिकल कनेक्शन बताया गया है कि यदि दास की चेतना है, उसके पीछे कारण क्या है? ये ज्ञान है। वो समझ चुका है कि भगवान श्री कृष्ण स्वामी है, वही हमारे आराध्य है और अन्य सारे जीव है उन्हीं के अंश है, और मैं भी इसमें भगवान का अंश हूँ और उनकी सेवा के निमित्त हूँ। और इसमें जिसकी चेतना ये होगी कि मैं यह सेवा के लिए हूँ, दास दासानुदास। तो ऐसी भावना में कार्य करने से वो सबका प्रिय होता है, और इसी चेतना से ही वो उसका मन हमेशा नियंत्रित रहता है। क्योंकि दास दासानुदास, इसकी विपरीत चेतना क्या है? भोक्ता। मैं भोग करने के लिए हूं। तो आप किसी का यदि भोग करने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो मतलब उसकी चेतना अशुद्ध होती है, और चेतना शुद्ध होगी तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो इंद्रिया शुद्ध होगी। लॉजिकल कनेक्शन। इसलिए यहाँ चेतना से ही हमें यदि उस पर अवधान करेंगे तो इससे मन में नियंत्रण रहेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हम केवल एक्सटर्नली नियमों का पालन करते रहें। यहाँ पर जो तात्पर्य से हमें ये शिक्षा प्राप्त करनी कि चेतना पे ध्यान रखना होगा हमारे। क्या हमारी चेतना दास दासानुदास
ये है या अथवा नहीं है। यदि इससे विपरीत हो रही है तो इसका मतलब चेतना अशुद्ध है। चेतना अशुद्ध है यानी मन अशुद्ध है। मन अशुद्ध होगा, मन नियंत्रित कभी नहीं होगा, गारंटेड है। प्रभुपाद यहाँ पे जैसे बता रहे हैं, मन नियंत्रण में नहीं आएगा। भोक्ता की भावना यदि रहेगी तो मन कभी भी नियंत्रित नहीं रहेगा, चंचल रहेगा। और चूंकि मन इस प्रकार से चंचल रहेगा, क्योंकि चंचल क्यों रहेगा? दासत्व की भावना नहीं है तो भोक्ता की भावना है, इसलिए वो माइंड से भी भोग करना चाहेगा, एक्सप्लॉइट करना चाहेगा। मेरे लिए क्या, इसलिए माइंड चंचल रहेगा, हमेशा रेस्टलेस रहेगा। मेरे लिए क्या, मेरे लिए क्या, मेरे लिए क्या। और जब ऐसी चंचलता रहेगी तो इंद्रिया भी चंचल उठेगी। तो माइंड में इतनी सारा विचलन है तो इंद्रिया स्वाभाविक रूप से चंचल होंगी। इसलिए चेतना पे जब हम ध्यान रखेंगे तो मन भी नियंत्रित रहेगा, इंद्रिया भी नियंत्रित रहेगी। तो ये बताया जा रहा है, मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रिया संयमित रहती है। चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि इंद्रिया मन के नियंत्रित होने से इंद्रिया किस प्रकार से नियंत्रित रहती है। तो बताते हैं कि वो कृष्ण के संबंधित ही श्रवण करने में उनकी रुचि होती है ऐसे भक्त की, तो अन्य कुछ श्रवण नहीं करते। ऐसा नहीं कि चलो भागवत क्लास में थोड़ा कुछ श्रवण कर लिया, फिर थोड़ा बाद में जाके कुछ कृष्ण इतर चर्चा की हम भाग ले रहे, पॉलिटिक्स में भाग ले रहे, या कोई ऐसी प्रकार की ग्राम्य कथा है, अरे अच्छा आज तो ये हो गया, अच्छा उसने, या मोदी ने ये कहा, मोदी ने वो कहा। तो इस प्रकार से यदि कोई प्रचार के अंदर कोई प्रासंगिक है तब तक ठीक है, अदरवाइज ऐसी कोई व्यर्थ की चर्चाओं में भाग ले लेना चाहिए। तो ये भक्त का लक्षण है। और भोजन के संदर्भ में भी केवल कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करता है। तो आजकल तो बहुत ही अलग अलग प्रकार के ट्रेंड चल रहे हैं स्कूल में, उसको तो कृष्ण प्रसाद, उसके साथ व्याख्या बदल रहे कोई बाहर के लोग आते हैं जो कभी चाह नीति नियम का भी ढंग से पालन नहीं करते, या तो नहीं भी करते होंगे, ऐसे लोग भी भोजन निर्माण करते हैं। और फिर वो कोई भक्त आके उसको भोग भी लगा देता है, अथवा तो कई बार भक्त आना भूल गया तो वैसे लोग ही थाली आगे रख देते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हो रही हैं। इवन जो भक्तों द्वारा निर्मित नहीं है ऐसी वस्तुएं भी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आइसक्रीम है, बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, उसको भी कई बार तो अर्पित किए बिना ही उसको ग्रहण करते हैं। बहुत ही शोचनीय विषय है। और ऐसे अनेक ऐसे वरिष्ठ भक्त भी ऐसा कर रहे हैं। इसलिए बहुत ही गंभीर विषय है। श्रील प्रभुपाद अपनी शिक्षाओं में तो ऐसा नहीं बता रहे, तो बहुत स्पष्ट हो रहा है कि कृष्ण प्रसाद के अतिरिक्त, कृष्ण को अर्पित किए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता। इवन ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन फिर भी इतनी तपस्या भी नहीं हो रही। तो हम कैसे कृष्णा भावनामृत में प्रगति करके भगवान कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाह रहे हैं। भगवान जो कह रहे हैं कि प्रेम बहुत दूर की बात है, एटलीस्ट मेरा प्रसाद तो खाओ वो भी नहीं हो रहा है। भगवान रेस्ट्रिक्शन तो नहीं रख रहे कि आप गुलाब जामुन नहीं खा सकते या इस प्रकार से फिश नहीं खा सकते। तो भगवान को अर्पण करके खाइए, उतनी भी तपस्या नहीं होगी। फिर उसमें कुछ भी हम कारण जोड़ देंगे, तो इतने लोग है नहीं, बन नहीं सकता है, ऐसा है वैसा है, बाहर के लोग हैं, थोड़ा सा आकर्षक चीज़ें चाहिए, बहुत सारे इसके उसको हम उसके कारण प्रस्तुत कर देंगे। लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कि कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। फिर कृष्ण प्रसाद, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण प्रसाद, अन्य कुछ नहीं। आप भक्त है तो आप कृष्ण प्रसाद ही आपको ग्रहण करना चाहिए, और दूसरों को भी वही देना चाहिए जो आप खुद भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा भी एक मत होता है कि पब्लिक के लिए तो खुद ही बना दो यार, चलेगा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए तो क्या ये कृष्णा भावनामृत की शिक्षा को कोई पालन है इसमें? नहीं है। आपको कोई भी नाम दे दीजिए,
So practically, we have to consider so many things. We have to be practical. So many people come to our festival, Janmashtami. We can't be fanatic. We don't have manpower. रो लीजिए कि कोई भी नाम नहीं देगा, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे। जरूरी नहीं है कि ओवरनाइट हो जाएगी, लेकिन आप शुद्धता तो मेंटेन कर सकते हैं ना। शिक्षा क्या दी गई है? कृष्ण प्रसाद ग्रहण कीजिए। और आप यदि अपने आचरण से नहीं सिखा रहे, और जो बाहर के लोग आ रहे, वो तो एनी वे उनको तो पता नहीं क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए, कुछ भी उनको दे रहे हैं, तो अच्छा नहीं हो। तो छोटा सा प्रोग्राम कीजिए। किसने कहा आपको आप हजारों या लाखों लोगों को ही बुलाएंगे? यदि आप बुला भी रहे तो फिर कुछ फल दीजिए उनको, जो कृष्ण प्रसाद हो, जो भक्तों के द्वारा निर्मित हो। चाहे भक्तों द्वारा कहीं से भी आइसक्रीम लगा के बस इसमें पता नहीं किस प्रकार से हाथ स्पर्श किए होंगे, मतलब उसको कहने में भी कैसे संकोच होता है। बाहर के लोग तो ऐसे ही काम करते हैं। हमारे यहाँ जो लेबर्स आते हैं देखता हूँ प्रकृति के वेग के लिए जाते कहीं काम में से बीच में से, तो कभी उनको मैं हाथ धोते नहीं देखता हूँ कभी नहीं, तो काम करते रहते अपना, बस उनको कोई ऐसे नशा उचम ना पिचा चारो चलता रहता है। क्या हो उसमें, ठीक ठाक है सब कुछ, क्या हो गया तो बहुत भक्तों को एक प्रकार से घृणा भी होनी चाहिए कि ऐसे वस्तु भगवान को खिला भी कैसे सकते हैं। अपने जिह्वा के वे के कारण था हम तो कुछ भी खाने को तैयार हो जाते हैं। कारण दे देंगे आइसक्रीम में क्या होता है, तो आइसक्रीम क्या बनते हैं आपने देखे? वो दूध कैसे है क्या आपको पता है? वो गाय का है भैंस का वो भी पता है? और क्या उसको अच्छी तरह से उसका गाय भैंस जो भी है उसको धर्म के अनुसार उनका पालन हो रहा है? कई बार तो ऐसे जो डेयरी इंडस्ट्री होती है उसमें तो बहुत शोषण भी होता है। तो भगवान को ऐसे कोई वस्तु देने के पूर्व तो उसमें चिंतन होना चाहिए। जैसे आप तो इसमें जब ये शिक्षा में जब हम ये शिक्षा जब स्पष्ट होगी कि हमें भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण जैसे चाहते हैं वैसे प्रसन्न करना, तो मार्ग दिखेंगे। इसमें हमारी जो आसक्ति इसमें डालेंगे कि हमें तो ये भी चाहिए, हमें तो वो भी चाहिए, तो वो सही नहीं है। एटलीस्ट आपको भगवान को अर्पण करना है और शुद्ध चेतना में उसका अर्पण करना है। एक भक्त ने प्रश्न पूछा था गुरु महाराज के श्रवण कीर्तन कैंप में कि गुरु महाराज क्या हम पिज्जा भगवान को भूख लगा सकते हैं? मुझे तो आज तक समझ नहीं आया, लोग पिज्जा की वजह पागल क्यों है? रोटी और सब्जी जैसा ही होता है, उसमें नाम खाली एक बार मैं मायापुर गया था तो मुझे बहुत भक्त बोले कम ऑन पिज्जा पिज्जा। मैं सोचा यार होगी कोई अच्छी चीज होगी तो बता रहे तो बोले मैंने सोचा ठीक है यार, लोग इतनी प्रशंसा करे तो एक बार थोड़ा देख ही लेते क्या होती क्या चीज़ है पिज्ज़ा। तो 30 रुपया मैंने खर्च किया, बहुत वर्षों पूर्व की बात है, 2010। तो 30 रुपीज़ का उस समय पिज़्ज़ा था, तो मैंने खाया तो बहुत कष्ट हो रहा था कि इसमें सब्जी कहाँ है, उसको तोड़ा कैसे जाए, कोई ऐसे सीधा मुंह में डालना है, कैसे डालना है। तो मैंने कहा इसके लिए मैं 30 रुपीज़ स्पेंड कर दिया, तो मैं यदि एक 10 रुपये का समोसा ले लेता 3 समोसे खा सकता था। एटलीस्ट उसमें सब्जी ज़्यादा आती और आटा भी ज़्यादा होता। इसमें तो सब्जी भी कम, आटा भी कम, और फिर भी मुझे 30 रुपये स्पेंड करने पड़े। तो उस भक्त ने प्रश्न पूछा कि ये पिज़्ज़ा खा सकते हैं क्या? तो गुरु महाराज वर्णन किया कि आइडियली तो हमें जो भगवान की इच्छा है उसी अनुसार देना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर जो भजन गाते हैं उसमें कहीं पिज़्ज़ा का नाम तो नहीं आता। आता है क्या? मुर्गा बड़ा मांस बड़ा, रोटी का पिज़्ज़ा, ऐसा कुछ नहीं आता। कीर्तन ना, ये सब
जो भगवान को जो प्रिय है वो देना चाहिए। तो महाराज बोले कि यदि नहीं रहा जा रहा है तो एटलीस्ट भगवान को अर्पण करके खाइए। ऐसे नहीं कि उठा के खा लिया बस। तो इस प्रकार से भक्त अपने दिव्य चेतना के कारण, दिव्य चेतना अर्थात दास दास अनुदासा, इस चेतना के कारण उसका मन नियंत्रित रहता है। मन नियंत्रित होने से इंद्रियां संयमित रहती है। इंद्रियां संयमित रहने के का एप्लीकेशन हम देख रहे हैं। किस प्रकार से कृष्ण प्रसाद भोजन करेंगे, कृष्ण कथा श्रवण करने में ही रुचि होगी, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, ऐसे ही कार्य करेंगे जो कृष्ण केंद्रित हो। तो ऐसा नहीं कि हम जैसे फूड फॉर लाइफ फॉर एग्जाम्पल, गरीब को भोजन देना, ये सब उसमें हम रुचि नहीं लेंगे। तो हमारे लिए फूड फॉर लाइफ जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद बताए हैं उसी प्रकार से करना चाहिए। बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का विषय। प्रभुपाद और इवन उनके जो गुरु महाराज हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो वो किस प्रकार से अन्न वितरण करते थे, यानी प्रसाद वितरण करते थे, कृष्ण प्रसाद वितरण कैसे करते थे, उससे जानना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के संदर्भ में वर्णन आता है, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था। तो उनकी एक शिष्या बताती है तो कैसे मठ के बाहर, गौड़ी मठ के बाहर एक टेंट हुआ करता था, टीने का ऐसे, टीने पत्रे का ऐसे, और वहाँ पर गौड़ी मठ में जो भी भगवान को भोग लगता है वो प्रसाद वहाँ रखते थे। उसमें जो भी इसमें साधु है, गरीब है, एक्सपायर जो भी लोग हैं, सभी आके उस बूथ पे आके प्रसाद प्राप्त पा सकते थे। इस प्रकार से कार्यक्रम है। श्रील प्रभुपाद ने भी जो कार्यक्रम दिया उसमें भी क्या था कि मंदिर के आसपास 10 माइल यानी कि करीबन 16 किलोमीटर की परिधि में कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए। तो कार्यक्रम क्या था, जो मंदिर है, मंदिर में कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने लोग आ सकते हैं। 16 किलोमीटर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इतना तो लोग ट्रैवलिंग करते ही हैं। आप पैदल चलोगे तो भी 16 किलोमीटर आ सकते हैं। तो इस बहाने भगवान की आप दर्शन करेंगे, वहाँ मंदिर में कथा श्रवण करेंगे, भक्तों का संग करेंगे। तो ये कार्यक्रम था। इवन गौड़ी मठ में तो कई बार वस्त्र तक का दान हुआ करता था, वस्त्र भी देते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा टेम्पो पूरा लोड कर दिया, चलो भैया अभी तो 50 किलोमीटर दूर जाना है, वो किसी गांव में कपड़े बांट के आना है या भोजन बांट के आना है, ये कार्यक्रम नहीं था। प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे मंदिर वो फ्री होटल्स नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई फ्री होटल नहीं बने। जब तो कोई भी व्यक्ति यहाँ मंदिर आएगा तो भगवान का प्रसाद ग्रहण करेगा, तो खाली खाने ही नहीं थोड़ी आएगा, भक्तों का संग भी तो करेगा। तो ये भावना है। फ्री होटल कहने के पीछे भावना क्या है, होटल में क्या करते लोग, खा के चले जाते हाथ धो के। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करते। हमारे मंदिर में लोग आते हैं, उनको भोजन भी देते हैं, लेकिन खाली भोजन ही नहीं देते, उनको कृष्ण कथा का श्रवण भी कराते हैं। कोई भी हमारे गेस्ट भी आते हैं तो हम अवश्य कहेंगे आइए कृष्ण प्रसाद ग्रहण कीजिए। खिला के थोड़े छोड़ देंगे, साथ में गीता का प्रचार करेंगे, सब प्रचार करते चल रहा है। तो ये प्रभुपाद का कार्यक्रम। नहीं तो आर्ग्यूबली देखिए तो प्रभुपाद के समय में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल थी, तो फिर प्रभुपाद क्यों कहते हैं खाली 10 माइल के भीतर ही, 16 किलोमीटर के अंदर ही आपके पास यदि व्हीकल है तो आप तो 16 किलोमीटर से बाहर भी तो जा सकते हैं ना। तो महाजनों ने गत सपन था। तो श्रील प्रभुपाद इसको इसी प्रकार से डेमोन्स्ट्रेट किए कि भगवान के मंदिर में लोग आए, प्रसाद ग्रहण करें, कृष्ण कथा श्रवण करें। इस प्रकार से उनकी आध्यात्मिक प्रगति में उनको सहायता देने के लिए हम भोजन भी दे सकते हैं। आवश्यकता रही तो कई बार इस प्रकार से जो जिनके पास पर्याप्त रूप से पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं, तो कुछ उत्सवों पर जैसे जन्माष्टमी है या किसी आचार्य का आयुर्वेद दिवस है, तिरुभा दिवस है, तो ऐसे लोगों को वस्त्र भी देते थे। लेकिन किस लिए, कृष्ण भावना में प्रगति करने के लिए उनको कुछ सहायता प्राप्त हो। और मंदिर में जो भी आता हो तो प्रसाद तो सभी के लिए है ही, तो कुछ ऐसी मटेरियल फैसिलिटी दी भी जाती थी, तो इस प्रकार से दी जाती थी। क्योंकि जो मठ है वैदिकली वो सन्यासियों का निवास स्थान है, ब्रह्मचारियों का निवास स्थान है, तो उसमें
वो हमारे ऐसा एकमात्र जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हम कहते हैं वो हमारी नहीं हो सकती कि हम लोगों के पेट का ध्यान रखें, पूरे समाज में जो लोग भी भूखे लोग हैं उसका हम ध्यान रखें। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? ये गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि सब समाज में जो भी लोग भूखे हैं उनका ध्यान रखना। और जो गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ भक्त हैं, उनका भी उत्तरदायित्व है, क्योंकि गृहस्थ जैसे अपने घरों में बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स होंगे जो भक्त नहीं है, लेकिन तभी तो उनका भरण पोषण करते ही हैं। ऐसा होता नहीं है कि आप भक्त नहीं हो ना तो आपको मैं मेंटेन नहीं करूँगा, आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, ऐसा होगा? आपको पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलेंगे। बेटा तुम अभी तो भक्त नहीं बना ना तो तुम्हें कपड़े नहीं मिलेंगे जब तो तुम्हारा मेंटेनेंस मैंने देखूंगा, ऐसा नहीं है। तो वो तो अभक्त होते हुए भी हमारे परिवारजनों को हम पालन करते हैं, विशेष रूप से जो गृहस्थ है। तो इसी प्रकार से आप वर्णाश्रम समाज की दृष्टि से देखें तो ये गृहस्थ का कर्तव्य है कि उसके आसपास रहने वाले जीवों का भी ध्यान रखना, विशेष रूप से उनकी भौतिक दृष्टि से। कोई यदि भूखा है, बेसिकली जो भोजन संबंधी जो है तो उसको ध्यान रखना चाहिए। जैसे अपने परिवारजनों की चिंता करता है उसी प्रकार से आसपास रहने वाले अन्य प्राणी भी हैं। अन्य प्राणी कह रहा हूँ, जरूरी नहीं खाली मनुष्य ही, अन्य जीव जंतु के विषय में भी उसको ध्यान रखना चाहिए। तो एक गृहस्थ के क्योंकि उसके धर्म के अंतर्गत आता है, क्योंकि भगवान ने उनको इस प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उनको शोभा भी देता है, ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि गृहस्थ भी पूरा एक बड़ा सा एक कैंपेन चलाए। मैं अभी तो मास स्केल पे अभी एक ऐसा बड़ी फैक्ट्री खोलनी है जिसमें एक साथ हजारों मात्रा में चपातियाँ बनेगी और हम पूरे समाज में रोटी चावल बांटते रहेंगे, ये उसका कार्यक्रम नहीं है। तो यदि कोई गृहस्थ भक्त है उसको भी उसकी परिधि दी गई है। एक्चुअली क्या है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका निर्णय धर्म करता है। धर्म भगवान के नियम है, धर्मम तो साक्षात भगत प्रणीत। तो प्रत्येक वर्ण और प्रत्येक आश्रम के अनुसार उसका धर्म अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे मठ है या तो मंदिर है उसमें ब्रह्मचारी और सन्यासी को निवास स्थान है, तो वहाँ पे इसी प्रकार से व्यवस्था होगी जिस प्रकार से भगवान ने और आचार्यों ने निर्देश दिया है। तो उसके अंतर्गत ही जो भी थोड़ा कुछ हमें लोगों को कृष्ण भक्ति में सहायता करने के लिए अन्न इत्यादि कुछ दान करते हैं, इसी प्रकार से करेंगे। गृहस्थ है तो आसपास जो अन्य जो जीव जंतु है प्राणी है उनका भी ध्यान रखेंगे। लेकिन ऐसे बड़े स्केल पे जो करना वो शास्त्र सम्मत नहीं है, वो तो राजा का कर्तव्य है। आजकल क्या है कि राजा इसके विषय में चिंता करते नहीं, तो समाज में तो बस सबको वैसे स्पष्ट भी है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट तो कुछ करती नहीं है, ऐसे लोगों की धारणा है। तो हो सकता है शायद रिसोर्सेज लिमिटेड हो भी, लेकिन फिर भी वो जो उत्तरदायित्व है वो गवर्नमेंट का है। ऐसा नहीं कि जो आध्यात्मिक संस्था है जिनका कार्य लोगों को कृष्ण भक्ति ज्ञान प्रदान करना है वो भी इस प्रकार से भौतिक स्तर पे आ जाए और सोशल वेलफेयर एक्टिविटी करने लगे तो वो गलत है। वो परधर्म का पालन करते हैं। इसमें चर्चा होती है ना, श्रेयान सदरो विगुण परधर्म भयावह। तो वो हमारे लिए परधर्म है। मंदिर में रहने वाले जो ब्रह्मचारी गण है, सन्यासी गण है, उनके लिए परधर्म है कि इस प्रकार से सोशल वेलफेयर एक्टिविटी करना। तो उसको समझना चाहिए, जिसको अभी धर्म इस तत्व को जब नहीं समझते इसलिए फिर हम अपने अपने उसमें तुक्के लगाते हैं कि नहीं उसमें क्या समस्या है। तो आज हमारे पास फैसिलिटीज़ है और ऐसे भी गवर्नमेंट खुश होती है इससे, थोड़ा सा भोजन दे भी देंगे तो क्या नहीं है, प्रसाद ही तो दे रहे, नहीं भी कह रहे तो भी क्या समस्या है, ये कृष्ण प्रसाद है, भोजन के नाम से ही दे रहे, लेकिन प्रसाद तो प्रसाद है ना, शुद्ध तो करेगा ही ना। लेकिन जो विचारणीय विषय क्या है कि हमारे प्रत्येक कार्य
क्या शास्त्र के द्वारा सम्मत है, क्या आचार्य द्वारा सम्मत है, क्या आचार्य ने इस प्रकार से किया था। महाजनों इन गता सपन था। कभी भी धर्म के विषय में हमें संशय उत्पन्न हो रहा है, कर्तव्य के विषय में हमें संशय उत्पन्न हो रहा है, तो उस कार्य को हमें कैसे करना चाहिए, उस कार्य को हमें कैसे करना चाहिए, जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया था। अर्जुन को भी क्या कहा गया था, पूर्वैः पूर्वतरैः कृतम, जैसे पूर्ववर्ती राजर्षियों ने जिस प्रकार से पालन किया था, अर्जुन को भी यही रिमाइंड कराएगा था कि आप जैसे अन्य राजर्षि ने किया, विवस्वान इत्यादि सभी राजर्षि ने इसी प्रकार से कार्य किया था, आप भी ऐसे ही करो। तो हमारे लिए भी वही मार्गदर्शन है कि जो भी आचार्य परंपरा ने किया है, जिस प्रकार से किया है, उसी प्रकार से हमें आगे बढ़ना। हमें हमारे लिए एक्चुअली कोई एक्सरसाइज छोड़ के नहीं गए आचार्य लोग कि अभी आप फिगर आउट करते रहो कि अभी कैसे कैसे भक्ति का प्रचार करोगे, ऐसा कुछ नहीं करना। प्रभुपाद आए क्या कि चैंट हरे कृष्ण बी हैप्पी, सुबह में उठ के हम क्या करते हैं, चैंट हरे कृष्ण बी हैप्पी। उसमें फिर सोचेंगे नहीं यार, एक्चुअली मृदंग करताल में है ना, पैर थिरकते नहीं इतना ज़्यादा, थोड़ा सा है ना ड्रम लेके आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्गो वोंगो क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ न कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे और फिर कृत्रिम रूप से भाई नाचो 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 नाचो। उसमें पूरी चेतना क्या है कि एंजॉय करना है। तो मतलब इस प्रकार के सारे उपाय आएंगे। एक बार मैं किसी मंदिर में था, तो एक पूरा एक विदेशी भक्तों का एक ऐसा ग्रुप आया था, तो उन्होंने कार्यक्रम रखा था। वो कार्यक्रम क्या था, रॉक डांस। विदेशी भक्त थे, और विदेशी भक्त मतलब उसमें भी सेफरन ड्यूटीज थे, कई तो, सभी नहीं लेकिन कई तो सेफरन ड्यूटीज थे, मतलब ब्रह्मचारी थे मोस्टली, और रॉक डांस कार्यक्रम था। तो हमको समझ नहीं आया था कि इससे हमने प्रचार के लिए तो कभी ऐसे सोचा नहीं, आखिर इसकी जरूरत भी क्या है। लेकिन ऐसा भक्त भी सोचते रहते हैं इनोवेटिव आइडियाज, कैसे लोगों को कृष्ण भावना देनी है। लेकिन क्या प्रभुपाद ने जो मार्ग दिया है, क्या वो फेल हो गया है? सबसे पहले तो ये प्रश्न होना चाहिए, क्या आचार्य ने जो मार्ग दिया है उसमें कोई आपको समस्या उत्पन्न हुई देखी? आप वो ट्राई कीजिए, क्या समस्या है? आप मृदंग लीजिए, करताल लीजिए, अच्छी तरह से कृष्ण भावना में नृत्य कीजिए, लोग आएंगे, क्या समस्या? प्रभुपाद के पास तो वो क्या है, प्रभुपाद के डुगडुगी या क्या कुछ बताते हैं, प्रॉपर मृदंग में नहीं था, डुगडुगी बताते प्रभुपाद तो डुगडुगी था। फिर भी कितने सारे लोग आकर्षित हुए। तो प्योरिटी इज द फोर्स। उसी यदि हम शुद्ध चेतना में इस प्रकार से भगवान का नाम कीर्तन करेंगे तो लोग आकर्षित होंगे, और उसमें जो परफेक्शन होगा आएगा धीरे धीरे, भक्त लोग भी सीखेंगे। लेकिन फोकस होना चाहिए कि हमें गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इसको करना है, और जैसा वे चाहते वैसे प्रकार से करना है। ऐसा नहीं कि उसमें रॉक डांस और बोंगो इस प्रकार से सब लेके आना। तो इस प्रकार से जब पूर्व महाजनों का हम अनुसरण करेंगे तब हम कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकते हैं, और ऐसी अवस्था में ही हमसे कोई अपराध भी नहीं होंगे। प्रभुपाद इस तत्पर में आगे वर्णन करते हैं कि जब इंद्रियां संयमित है तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई अपराध की संभावना भी नहीं, कभी अपराध नहीं करेंगे। लेकिन उसका पीछे पूरा साइकिल है, चेतना शुद्ध, शुद्ध चेतना से मन शुद्ध या मन नियंत्रित, नियंत्रित मन से इंद्रियां शुद्ध, नियंत्रित इंद्रियों से कृष्ण भावना भावित ही कार्य होंगे, और इस प्रकार से कभी अपराध नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद खुद ही पक्ष उत्पन्न कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि अर्जुन
अपराध कर रहा था, यदि वो युद्ध करता तो क्या अपने विपक्ष के प्रति क्या वो अपराध करता, उनकी हत्या करके? प्रभुपाद वर्णन करते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावनाभावित नहीं था? कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति किसी के प्रति अपराध नहीं करता, तो अर्जुन क्या युद्ध में इस प्रकार से आक्रामक होते तो क्या वो अपराध करते हैं? और यदि अपराध करते हैं तो क्या वो कृष्ण भावनाभावित नहीं थे? ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। तो उत्तर प्रभुपाद दे रहे कि वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। तो केवल वस्त्र का परिवर्तन हो रहा है, यानी कि शरीर परिवर्तन हो रहा है, वस्तुतः किसी का वध नहीं हो रहा है। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका केंद्र में अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति नहीं थी, वो भगवान की आज्ञा से कर रहा था। इसलिए वो आक्रामक दिख रहा था, क्योंकि भगवान चाहते थे कि वो आक्रामक हो। ऐसा नहीं था कि उसका खुद का कोई फ्रस्ट्रेशन था या खुद का कोई एंगर था। भगवान चाहते थे कि आप युद्ध करो। अब युद्ध करने के लिए कोई स्माइल देके तो युद्ध नहीं करेगा, ऑब्वियसली थोड़ा तो चेहरे का रंग रूप तो बदलेगा ना। तो क्रोध भी करना है तो आपको तो आंखें थोड़ी तेज हो जाएगी, हाँ, वाणी कठोर हो जाएगी, रुक खैर अभी तेरा वध करता हूँ, ये सब तो डायलॉग्स आएंगे। तो नहीं कहा, थोड़ा रुकिए रुकिए, यद्यपि मैं जानता हूँ कि आप कृष्ण के दास है, लेकिन अभी मुझे आपका वध करना पड़ेगा, थोड़ा तैयार है, वेट मैं थोड़ा प्रार्थना कर लेता भगवान से, ऐसा थोड़ी पहले होंगे। तो वो आक्रामक रूप तो दिखाना ही पड़ेगा ही, क्योंकि भगवान की आज्ञा है। तो कुछ चीजें जिस गुण जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से हो सकती है। तो ये केवल ऊपर से आक्रामक दिख रहे थे, लेकिन अंदर से नहीं थे, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में थे, और कृष्ण भावनामृत थे अर्थात कृष्ण के आज्ञा के अनुसार कार्य कर रहे थे। दैट्स एसेंस। और फिर आगे फर्दर वर्णन आता है कि कैसे ऐसा कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति हमेशा मुक्त है, तो अपने सारे कार्य में करते हुए वो हमेशा कृष्ण चेतनामय रहता है। तो यहाँ सब एक्टिविटीज दी गई है, बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंखें खोलते, बंद करते। वह जानता है कि भौतिक इंद्रिय अपने विषय में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है। प्रभात तात्पर्य में एक पॉइंट हाईलाइट करते हैं, भौतिक चेतना में इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वो ऊपर से भौतिक कार्य में लगा हुआ दिखाई पड़े। तो यहाँ पे ये हमारी लिए शिक्षा है कि भले ऊपर से ऐसा लगता हो कि भक्त भी कुछ भौतिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः उनका उद्देश्य है चूँकि कृष्ण की संतुष्टि है, इसलिए वो कार्य भी आध्यात्मिक है, वो भौतिक नहीं रह जाते। तो सारे की चेतना के कारण व्यक्ति कार्य आध्यात्मिक या भौतिक बनते हैं। यदि चेतना शुद्ध है तो कार्य भी शुद्ध है, और यदि चेतना भौतिक है तो कार्य भी भौतिक है, भले ही वो फिर देखने में आध्यात्मिक क्यों ना लगे। फॉर एग्जाम्पल कीर्तन मेला आध्यात्मिक दिखने में है, डेटिस के सामने ही हो रहा है कार्यक्रम, लेकिन फिर भी क्या है, यदि चेतना उसमें चेतना इंद्रिय तृप्ति की है तो फिर वो भौतिक रह जाता है। उसमें कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा यदि नहीं है, बस स्वयं के इंद्रिय को तुष्ट करने के विचार है, तो भौतिक है। फिर ऐसा नहीं कि कीर्तन मेला में आने वाले सभी भक्त इस प्रकार की चेतना रखते हैं, ये मेरा निष्कर्ष नहीं है, लेकिन मेजोरिटी हम देखेंगे तो इसी प्रकार का माहौल होता है, और इसको इम्प्रूव यदि करेंगे तो बहुत अच्छा होगा हमारी संस्था में, क्योंकि जिससे
वो बहुत ही जो अच्छा इनिशिएटिव है कि सभी मिलकर कीर्तन करें, तो वैसे तो सही चेतना में यदि करेंगे तो बहुत ही मंगलमय होगा संपूर्ण विश्व के लिए। लेकिन चेतना पे ध्यान रखना जरूरी। फिर आप टेटू लगा के आएंगे, सब उल्टा पुल्टा कुछ भी सॉन्ग गाएंगे, मतलब बहुत सारी फनी फनी चीज़ें होती है। मतलब मेरा तो फील्ड ही है, मेरे छात्रों को सिखाता रहता हूँ भजन है, कीर्तन है। तो कई बार ऐसे रिकॉर्डिंग सुनने पड़ते हैं कि क्या किस प्रकार से कुछ ट्यून होती है। कई बार बहुत ही पागलों की तरह मतलब उसमें ऐसे घुस जाते हैं, इसमें कुछ कृष्ण कीर्तन जैसा लगता नहीं है। एनीवे, आप लोग तो शायद कीर्तन जो सुनते होंगे समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी एक एग्जांपल देना चाहूँगा। तो एक रिसेंटली मेरे किसी छात्र ने मुझे सॉन्ग दिया कि प्रभु जी राधाष्टमी पे बहुत बढ़िया इसको गा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पूछा कौन सा सॉन्ग है वो? तो राधे जय जय माधव दई थे। अच्छा, ये तो हम गाते ही है, कोई समस्या नहीं। तो सॉन्ग सुनाया, तो उसमें जो भक्त थे वस्तुतः बहुत दक्ष थे, सब संगीत शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। तो लेकिन रा और धे इसको बोलने के लिए हमें बहुत कसरत करनी पड़ी उनको। ऐसी कसरत है रा, तो मैं सोचा यार ये फेल हो गया, यहीं से समझ में आ गया है। तो उसमें पूरा फोकस जो है, देखिए आपने जो संगीत शास्त्र जो है वो भी भगवान के सामने नियुक्त हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से जो आप गा रहे हैं किसी भी एंगल से नहीं लगता कि इसमें आपका फोकस हरिनाम पे है। शब्दों को खाली तोड़ने मरोड़ने में लगे हुए हैं, किस प्रकार से उसको ऐसे लय में ले जाएंगे कि जिससे मतलब थोड़ा फन लगे इससे। तो ये थोड़ी संगीत में आला पित्य इसका अपना स्थान है, उससे भगवान के लिए एक इमोशंस भी वो प्रकट किए जाते हैं उसमें। लेकिन फिर उसमें आप जैसे होता है ना, कई बार प्रोफेशनल सिंगर्स कैसे करते हैं कि कोई भक्ति गीत कोई गाते होंगे, साथ साथ में सारेगामापा वो भी उसमें चलता रहता है। फिर सारेगामापा के प्रैक्टिस इधर क्यों कर रहे हो यार? तुम्हें करनी हो तो अपने घर में जाके करो, सुबह उठ के बंद कमर में करो। इधर आके तुम भगवान का भजन गा रहे हो, उसमें सारेगामा गा 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 पा, ये सब क्यों कर रहे हो? तो उसका कोई औचित्य नहीं है ना भगवान को आपने वो प्रैक्टिस की सुना रहे हो, कोई औचित्य है उसका? तो वो मतलब इसका उद्देश्य क्या रह जाता फिर कि देखो मुझे कितना संगीत का ज्ञान, मैं आ ओ सब प्रकार की ध्वनि निकाल सकता हूँ। तो ये ध्वनि निकाल के हम किसको आकर्षित करना चाहते हैं? भगवान के प्रसन्नता के लिए तो गाइए इस समय, भगवान के लिए हृदय से गाइए। तो ये सब उसमें सारेगामा के वो सब क्या बोलते हैं उसको, टेक्निकल टर्म उसको, जो सुर का अभ्यास जो है उस समय यहाँ पे नहीं करना है ना। तो हम भक्त हैं, वो भी क्या ऐसे प्रोफेशनल सिंगर से उनसे उधार ले लेते हैं, उसे मजा आता है इससे, तो मजा आता है। लेकिन वही तो सीखना है कृष्ण चेतना। अब देखिए एक्चुअली कृष्ण भगवान तो इतना सरल है, लेकिन हम उसको व्यर्थ का ही जटिल बना दें, और इसके कारण उसका जो प्रभाव होना चाहिए उससे वंचित रहते हैं। जब भी जैसे बताए गए वैसे नहीं करेंगे। प्रभात बताते क्राइम लेके बेबी, और यहाँ पे क्राइम क्या होता है? सोते सोते जब कर रहे, राइट? क्राइम लेके बेबी मतलब क्या होगा? वी नीड यू कृष्णा, आई नीड योर सर्विस। तो वो चिंता का है। तो यदि वो एटीट्यूड यदि सही नहीं है कि भगवान आप मुझे सेवा प्रदान कीजिए, यार मैं भी शायद ये भी सोचता यार बहुत सेवा कर लिया अभी, तो थोड़ी सेवा कम मिले तो अच्छा है। तो वो यदि एटीट्यूड में ऐसा है तो वो वस्तुतः जप नहीं हुए। उसका परीक्षा कैसे कर सकते हैं? मैं अपने जीवन में मैंने जो देखा था कि 16 माला जब पूर्ण होने आते हैं या जब लास्ट जैसे बिट्स बजते तो बहुत खुशी छा जाती है। तो मैं एक बार सोच रहा था अपने आप पर, ये मैं कर क्या रहा हूँ। तो
मुझे जब की शुरुआत में खुश होना चाहिए था, लेकिन मैं जब के अंत होने पर अभी खुश हो रहा हूँ। ये वस्तुतः मेरा माइंड है, मुझे छल रहा है। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। मुझे तो मतलब खेद होना चाहिए कि अभी मैं भगवान नाम का जाप पूर्ण होने आया, लेकिन इससे विपरीत एंड होने में आनंद आता है। तो डिजास्टर, मतलब वो दिखाता है कि हरे नाम में रुचि बिल्कुल भी नहीं उत्पन्न नहीं हुई, थोड़ी सी भी नहीं हुई। इसलिए तो ऐसी स्थिति है। फिर आगे के श्लोक में ब्रह्मण्याध्याय कर्मण्य संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र एवाम्भसा। तो अपन इसको भी ब्रह्मण्य शब्द का अनुवाद करते कृष्ण भानामृत में कार्य करना। प्रभुपाद समझाते कि ईशोपनिषद में कहा गया कि सारी वस्तुएं परब्रह्म या कृष्ण से संबंधित हैं, अतः वे केवल उन्हीं की हैं। तो यहाँ पर जो ब्रह्म शब्द है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उसको परब्रह्म के संदर्भ में समझाते हैं, क्योंकि उस यथार्थ है। मम योनिर महत ब्रह्म, यानी कि सब कुछ वो जो ब्रह्म भी है वो भी भगवान से उद्भूत है। तो बेसिकली जहाँ पे भी ब्रह्म की बात हो रही है तो वो भगवान श्री कृष्ण को ही इंगित करता है। तो भक्त की ये स्थिति है। यह सब कृष्ण महानुभाव व्यक्ति के लक्षण ही बता रहे इन सभी श्लोकों में। इसको आप शांति से पढ़ सकते हैं। मैं जो भी थोड़ा कुछ एलेबोरेशन कर रहा हूँ, अपनी कुछ अनुभूति शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी तो अर्थ मोर और लेस स्पष्ट ही है, कुछ इसमें बहुत फिलोसॉफिकल ऐसा कोई विषय नहीं उसमें। तो भक्त के क्या क्या लक्षण होते हैं इसे समझा जाएगा इसमें। ईशोपनिषद में कहा गया सारी वस्तुएं परब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है। कौन सा श्लोक? ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित जगताम जगत। सब कुछ ईश्वर से संबंधित है। ईश्वर का है अर्थात ईश्वर से संबंधित है, कि जो जिसका होता है उसके साथ कुछ संबंध तो होता ही ना। ईशावास्य यानी कि ईश्वर का ही सब कुछ, यानी ईश्वर का होने से संबंध होगा ना, कि एक स्वामी है और एक उसकी संपत्ति है, उसके अधीन है। जैसे हम कहें कि ये मेरी कार है, मेरी कार कहने से क्या संबंध साबित हुआ? इस कार का मैं उपभोक्ता हूं और ये कार मेरे अधीन है। इस प्रकार से जो ईशावास है यानी कि ईश्वर का ही सब कुछ है, इस संसार में जो कुछ है, जो नेचुरल संबंध क्या साबित होता है कि ईश्वर उनके स्वामी है, सब वस्तुएं उनके अधीन है, ये संबंध स्थापित होता है। जो ये भली बात जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, वही बता रहे। अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है, उसे स्वभावतः शुभ अशुभ फल कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता है। यहाँ पे जो बात है सब लिप्यते न स पापे न पद्मपत्र एवं अम्बसा, तो उसको पाप पुण्य से कोई लेना देना है, क्योंकि वो तो सारी वस्तुओं को भगवान की सेवा में नियुक्त करता है। तो इस प्रकार से वो कैसे भी कर्म क्यों ना कर रहा हूँ, इवन विकर्म भी क्यों ना कर रहा हूँ, तो भी वो जैसे कमल का पत्र जो होता है वो जल से अस्पृश्य रहता है, जल में रहते हुए वैसे उसे प्रभावित नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो कि कृष्ण भावित व्यक्ति है उसके विषय में कहा गया है, हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते, विशेष रूप से जहाँ पर विकर्म की बात आती है। जब तक सामान्य रूप से जो विकर्म की श्रेणी में नहीं, ऐसे कर्म तो सभी के लिए संशोध है, लेकिन यदि कोई विकर्म है तो हमें अपना अधिकार देखना होगा, क्योंकि विकर्मों को भी भगवान के सेवा में लगाने के लिए आपका चित्त इतना शुद्ध होना चाहिए, जो जिसको युक्त वैराग्य कहते हैं। जैसे भक्ति सन्यासी ठाकुर के विषय में जब ऐसे कमेंट करते थे बाबा जी लोग कि तो ये कौन सा वैरागी है, तो गाड़ी में घूम रहे, तो भक्ति सन्यासी ठाकुर वर्णन करते हैं कि एक चींटी का भोजन और एक हाथी के भोजन में अंतर होता है। अर्थात जो युक्त वैराग्य है
उसमें भी अलग अलग प्रकार के स्तर होते हैं। जैसे हम सभी साधकगण, मैंने जो उसने एग्जाम्पल दिया था, जैसे यदि हम किसी पर्टिकुलर वस्तु से अनासक्त हैं, उसमें अटैच नहीं है, तो उसको हम भगवान के सेवा में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे पेन का एग्जांपल दिया था, तो पेन हमारे भक्तों में आई डोंट थिंक कोई ऐसा सोचेगा, कोई भी उठा के कोई भी दुकान में से कोई ऐसा नहीं कहेगा कि ये वाली पेन दो, वो वाली पेन दो, अनलेस कि कोई हैंड में कोई समस्या है। बाकी तो पेन दे दो भाई, लिखने का काम हो जाएगा, उतना ही पड़ेगी, तो कोई समस्या नहीं। लेकिन यदि ऐसा विषय है जो जिससे हमारी चेतना प्रभावित हो रही हो, जैसे धन का संग्रह, कोई बहुत उसके साथ डीलिंग करनी पड़ रही है, बहुत सारे धन के साथ है, या बहुत सारे ऐसे भौतिकतावादी लोगों के साथ जिससे उसको हमें डील करना पड़ रहा है इस प्रकार। जैसे फॉर एग्जाम्पल नित्यानंद प्रभु हैं, तो जैसे वो पापियों के जगह में आता है, जैसे पापियों के भी वहाँ जाके उनका उद्धार करते हैं, तो वी हैव टू सी अवर अधिकार ऑल्सो। यानी हमें देखना, अर्थात गुरुजनों के मार्गदर्शन में देखना पड़ेगा कि क्या हम ऐसा कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। जैसे कॉन्ट्रास्ट में से एग्जांपल बताया था, जैसे यहाँ पर कोई समाज में जैसे युवतियाँ हैं, तो हम यदि अपना फिलोसफिकल दर्शन शुरू कर दें ब्रह्मचारी होकर भी कि ये तो सभी जीव है, सभी आत्मा है, और फिर हमें सबका उद्धार करना है, और फिर उनको प्रचार करने लग जाए, तो वो उचित नहीं होगा, क्योंकि हम उस युक्त वैराग्य के उस स्तर पे नहीं हैं। जहाँ तक एक पेन को एंगेज करना है तब तक ठीक है, लेकिन इस प्रकार से उसमें उतरना वो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं, अर्थात हमें थोड़ा इसका कंसिडरेशन रखना पड़ेगा। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनके लिए, क्योंकि इतने वैराग्य थे, तो उनके लिए कार ये सब, मतलब वो तो एक्चुअली एक दृष्टि से देखा तो उनकी तपस्या है, उनसे थोड़े भी आसक्त नहीं थे। हाँ, लेकिन जो इस स्तर पे जो नहीं थे बाबा जी, उनको लगता था ये तो आसक्ति का सब विषय है, इससे तो मन भटक जाता है। अभी हम ऐसा ज़्यादा उसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें लगता है कार तो आजकल हर कोई लोग यूज करता ही है, लेकिन उस जमाने में यानी कोई गवर्नर होगा, यानी कि राजा के पद पे होगा, उसी के पास कार हुआ करते थे। और यहाँ पे कोई बाबा जी है, यानी कि कोई जो मतलब भजन ही करता रहता है, यही अपेक्षित है उससे कि तो खाली हाथ में माला लेके जप ही करता होगा। वो जब ऐसे राजा की जैसी गाड़ी में घूमेगा तो कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट लगेगा। आज की तारीख में उसको समझना तो कैसे समझ सकते हैं, जैसे कोई पीएम जा रहे, प्राइम मिनिस्टर, और उसके पीछे जैसे सुरक्षा दल जा रहा है, पूरा 10-12 गाड़ियाँ घूम रही, 20 गाड़ियाँ, तो सोचे क्या माहौल होगा वो। और वैसे यदि हमारे कोई भक्त जाए तो कैसा लगेगा, ये क्या है? ये भक्त है क्यों, कौन है? तो भक्ति सिद्धांत सतीश ठाकुर उनके समय में इस प्रकार का दृश्य था कि ये बाबा जी ये क्या है, तो गवर्नर की गाड़ी में ऐसे घूम रहे हैं। तो वो युक्त वैराग्य के विभिन्न स्तर होते हैं। फिर आगे के श्लोकों में बताया गया, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में से कोट करते हैं, यह यस्य हरिदासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यक्रम में व्यस्त क्यों न रहे। हरेर दासी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो हरि के दास्य में जो नियुक्त है वो जीवन मुक्त ही है, चाहे वो किसी भी अवस्था में क्यों ना, कर्म करता देखे, अकर्म करता देखे, विकर्म करता देखे, जो भी हो। विकर्म का एक एग्जांपल याद है, जैसे तिरुमंगई अलवर थे, अपन को तो परिचय होगा ही, 12 अलवर में से एक, तो वे तो डकैती करते थे, है ना। तो मंदिर, भगवान श्री रंगनाथ के लिए उनको धन चाहिए था मंदिर निर्माण करने के लिए, तो वो पहले याचना करते सभी से
धनाढ़ व्यापारियों से, लेकिन कोई कोई उपहास करते हैं, तुम कहाँ से आ गए ये सब धन मांगने। शायद उनके पहले कुछ पृष्ठभूमि का भी ऐसी रही होगी, लेकिन इसलिए उनका उपहास करते हैं, तुम ऐसा हमसे धन मांगने आए हैं, तुम तो चोर थे, ऐसा था वैसा था, इस प्रकार के सब कटु वचनों से उनका उपहास करते हैं। तो फिर वो वस्तुतः डकैती के द्वारा धन संग्रह करना शुरू करते हैं। लेकिन उनकी स्थिति क्या होती है, ऐसे वरिष्ठ भक्तों के मुख से श्रवण किया है कि वो थोड़ा सा को जैसे चावल का पानी कुछ होता था उसी को ग्रहण करते थे। तो ये सब धन आता भी था तो केवल भगवान के मंदिर निर्माण के लिए ही उसका प्रयोग होता था, और अपने लिए कुछ भी नहीं रखते थे। अपने शरीर निर्वाह के लिए भी चावल का कुछ पानी था वही पीते थे। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। तो विकर्म को भी उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया। तो वो भी एक स्तर है, लेकिन अनुकरणीय नहीं हमारे लिए। जैसे चैतन्य चरित में वर्णन आता है रामानंद राय का, किस प्रकार से वो देवदासियों को वे सजाते थे, निलाते थे। स्पर्श करना दूर की बात है, स्नान कराना मतलब उसमें आपको कितना चिंतन करना पड़ेगा, राइट। तो वो भी स्त्री को, तो अब पराकाष्ठा है युक्त वैराग्य की, कि जो मतलब संसार का सबसे बड़ा आकर्षण है, और उनको उनके प्रति जैसे महाप्रभु वर्णन कर, जैसे वो तो छूता है, जैसे शरीर को छू रहा है जैसे कोई काष्ठ को छू रहा है, इस प्रकार से। और मुझे मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं कोई काष्ठ में भी यदि कोई स्त्री को देखता हूँ तो मेरा चित्त में विकार उत्पन्न होता है। दिस इज रामानंद राय। तो युक्त वैराग्य की क्या कि पिनाकल, पराकाष्ठा है। तो हम अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन वो समझने के लिए कि हम किस प्रकार से भक्ति के प्रवाह से हम ये सारी चीज़ें भी इतनी, अब चेतना इतनी शुद्ध हो सकती है कि आप इतनी हद तक जा सकते हैं। लेकिन अपरिपक्व अवस्था में इसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। वो हमारे लिए शिक्षा है, साधकों के लिए। आगे के श्लोक, विष्णु भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। तो सेम थीम ही चल रही है। जो भी अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है कर्मफलों से बनता है। भक्त है जो भगवान को ही सारे कर्मफल अर्पित करता है, तो उसमें कोई कर्मबंधन नहीं है। शांति प्राप्त करता अर्थात वो सुखी रहता है भगवान की सेवा में नियुक्त होने के कारण। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्य सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। प्रभुपाद श्वेता शत्रुपनिषद से कोट करते हैं, नवद्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते वही ही वशी सर्वस्व लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों की नियंता है। यह शरीर 9 द्वारों यानी 2 आंखें, 2 नाथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। बद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान के साथ करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान के भांति मुक्त हो जाता है। तो ये उपनिषद में से कोट दिया कि कैसे वो शरीर में रहते हुए मुक्त है, जीवन मुक्त, उसी की एक परिभाषा बता रहे हैं श्वेता क्षेत्र उपनिषद में से। तो भगवान को जान लेने से ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ने के बाद मुक्त होगा, वो शरीर में रहते हुए भी जीवन अपनी क्या है, सॉरी वो तो दूसरा श्लोक है, जीवन मुक्त, यानी कि मुक्ति के लिए उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। वैदिकली जो अपनी कामनाओं पर जिसने विजय पा लिया है तो वो इस संसार में मुक्त ही है, क्योंकि जो कामनाएं हैं वही तो हमें परेशान करती है। कामनाएं अर्थात भौतिक इच्छाएं, उसी के कारण तो हमें चित्त में द्वंद्व छा जाता है। किसी विषय को हमें सुख लगते हैं, कोई विषय हमें दुख लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने सुख दुख के टर्म्स में सोचते हैं, इसलिए हम उससे विचलित होते हैं। जब कृष्ण के संदर्भ में सोचेंगे तो ये द्वंद्व नहीं रहेगा। सेम एग्जाम्पल कैशियर का, कोई लेना देना नहीं है उससे, तो कोई द्वंद्व होगा भी नहीं। ना तो इसे मुझे पाना है, ना तो मुझे इसे खोना है, मुझे खाली काउंट करना है। सेम चीज़ है, मुझे केवल भगवान की सेवा में लगाना है उसको, तो इससे
मुझे खो क्या रहा है, मैं क्या खोने जा रहा हूँ और मैं क्या पाने जा रहा हूँ। तो मैं तो केवल इसको भगवान को अर्पित करके भगवान के प्रति अपना प्रेम ही व्यक्त करूँगा, तो उसमें कोई हानि का भाव नहीं है। यानी भौतिक विषय से कोई उसको दुख नहीं प्राप्त होता बेसिकली। नादत्ते कसचित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। बाकी है क्या? सॉरी, हाँ, इस पर चर्चा करनी थी। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर पर नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे प्रभु शब्द से जीव का ही वर्णन कर रहे हैं, जबकि विश्वनाचार्य ठाकुर वहां पर परमेश्वर का वर्णन कर रहे थे। तो प्रभुपाद इसको इस प्रकार समझाते हैं, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से अपरा के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपरित यह अज्ञानी शारीरिक सुख दुख का कारण है। तो जो श्लोक में आता है कि स्वभावस्तु प्रवर्तते, यानी उसका जीव का ये जो अज्ञान है, जो अपने आप को शरीर मान के कार्य करता है, उसी के टर्म से सोचता है, शरीर का जो सुख है वो उसका सुख मानता है, शरीर को जो दुख हो रहा है उसको वो अपना दुख मानता है, तो उसका अज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो अनादिकाल से इस प्रकार से अपरा प्रकृति के संपर्क में रहा है, तो उसका जो एसोसिएशन इस प्रकार से हुआ है अपरा प्रकृति के साथ, इसलिए उसका माइंड में इस प्रकार से सब द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है। लेकिन एसेंशियली देखें तो ना कर्तृत्व न कर्माणि, तो जीव के लिए इस प्रकार से कोई कर्तृत्व भी नहीं है, ना तो उसके लिए कोई कर्म दिए गए हैं करने के लिए, लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण से प्रेरित होकर इस प्रकार से कर रहा है। इसलिए प्रभुपाद बता रहे आगे, जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जैसे अपने शरीर के साथ उसने आइडेंटिफिकेशन छोड़ दिया कि मैं शरीर नहीं हूं, अर्थात शरीर के सुख को अभी वो शरीर अपना सुख नहीं मानता है, शरीर के दुख को अभी अपना सुख अपना दुख नहीं मानता है। तो भक्त के जीवन में इस प्रकार से कभी परीक्षा आएंगे, कभी सुख है कभी दुख है शारीरिक स्तर पर, तो उससे वो विचलित नहीं होगा। यह कहने का वहां प्रभुपाद अपने दृष्टांत से भी दिखाते कैसे वो अपनी जैसे तिरुभाव लीला जब कर रहे हैं, तो बाहर रूप से आप देखेंगे, जब कुछ वीडियो देखे होंगे तो लगता है पेनफुल कंडीशन है ना। तो हमारी स्थिति क्या होगी, कई बार फर्स्ट थॉट ये आता है, यार हम क्या ऐसा कृष्ण चेतना में रह पाएंगे। लेकिन प्रभुपाद वही हमें अपने आचरण से बताते हैं कि जो कृष्ण भावनाभूत व्यक्ति है वो अपने शरीर से आइडेंटिफिकेशन नहीं करता है, शरीर से उसका परिचय नहीं होता है, क्योंकि वो कृष्ण भावना में इतना डूबा रहता है, अपनी इंद्रियों को मन और बुद्धि को इतना एंगेज रखता है, बेसिकली खुद अपने आप को भी भगवान की सेवा में नियुक्त रखता है। तो ऐसे अभ्यास से वो शरीर के साथ उसका पहचान नहीं होती। शरीर को तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट समझता है, ठीक है, इस प्रकार से शरीर इस यंत्र में कुछ समस्या उत्पन्न हुई है, लेकिन फिर भी उसके पास दूसरे इंस्ट्रूमेंट तो है, मन है, बुद्धि है। इसमें आई थिंक इसके पहले चर्चा भी होती शायद पिछले पेपर्स में कि जो एकांत भजन करते हैं तो हमें ऐसा अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जैसे अपने आचरण से सिखाते हैं, तो पहले तो हमें अपनी मन बुद्धि इंद्रिया सभी को भगवान की सेवा में लगाना होगा। जो भी अवसर अभी हमें मिल रहा है पूरी रूप से उसको फोर्सफुली लगा देना है, क्योंकि अभी हमारे पास शरीर में बल है, इंद्रियों को हम ढाल सकते हैं। सोचिए यदि जब शरीर में बल नहीं होगा और तब आपने संकल्प कर भी लिया तो क्या लाभ है।
इंद्रियों के वेग को क्या झेल पाएंगे, मन के वेग को उस समय क्या झेल पाएंगे। अभी यदि आप कृष्ण भावनामृत में उसको डुबो देते हैं तो आप कृष्ण भावनामृत के उस आने के कारण इंद्रियां भी शुद्ध हो जाएंगी, मन भी शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। तो कभी मान लीजिए शरीर ढीला हो भी गया तो आपका मन आपको परेशान नहीं करेगा, मनोवेग जो है वो आपको विषयों का चिंतन नहीं करेगा, उसमें भी आप भगवान का चिंतन करके सुखी रह पाएंगे। लेकिन इंद्रियों से कार्य अभी नहीं कर रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन, प्रमादवश यदि ऐसा नहीं कर रहे और ना करे नारायण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि कुछ हाथ पैर टूट फूट गया, तब क्या करेंगे। तब तो खाली एक मन के साथ निपटना रहा और मन तो इतना हठी है। तो हाँ, जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास भगवान ने दी थी उसको हम खो बैठेंगे। इसलिए हमारे लिए भजन का सिद्धांत इसी प्रकार से कि पहले तो जो भी फैकल्टीज हमें दी गई है, मन बुद्धि इंद्रिया, सबको अच्छी तरह से लगा देना, थोड़ा भी चांस नहीं छोड़ना है। हम सोचें कि हमारी माइंड में कितनी शक्ति है, बुद्धि में कितनी शक्ति है, विश्लेषणात्मक शक्ति होती है, मन में उसका संकल्प शक्ति होती है, ये करेंगे और उसमें सोचेंगे, थिंकिंग फीलिंग विलिंग ये सब करना। और इंद्रिया में बहुत शक्ति होती है, हाथ से हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, पैरों से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। लेकिन इसको हम यदि मूल्यांकन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो कृष्ण भावना में लग नहीं पाएंगे। फिर वो कहाँ लगेगी, अविद्या की सेवा में लगेगी, वैदिकली इंद्रिय तृप्ति में लगेगी। इसलिए हमारे पास ऐसे विकल्प है भी नहीं। प्रभुपाद जैसे बताते हैं कि या तो कृष्ण की सेवा या तो माया की सेवा। आप कृष्ण की सेवा में पूरी जोर से यदि अपने मन बुद्धि इंद्रियों को नहीं लगा रहे तो बाय डिफॉल्ट वो माया की सेवा में लगी जाएगी। तो ज्ञान ये होना जरूरी है कि हम चाहे यदि मन प्रस्ताव दे भी थे, अरे भाई थोड़ा सा कर लेना इंद्र तृप्ति, क्या समझते हैं, लेकिन वही बत्ती जलनी चाहिए, अलार्म बजना चाहिए कि यदि मन बुद्धि इंद्रियों की अभी जो पावर है यदि मैंने इंद्रिय तृप्ति में लगा दिया, सॉरी भगवान की सेवा में यदि नहीं लगाया मैंने, तो ये इंद्रिय तृप्ति में मुझे खींचेगा ही खींचेगा। वो एनर्जी कहाँ जाएगी। हम कभी स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन है ना, तो वो शक्ति तो कहीं विनाश नहीं होती है, उसका खाली रूपांतरण ही होता है। तो इसी प्रकार से हमारी जो भी एनर्जीज हैं, तो यदि वो भगवान के सेवा में पूर्ण रूप से नियुक्त नहीं होगी तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं तो उसे लगना है। आपके पास आई है, अब आपका विवेक क्या कहते हैं उसकी परीक्षा है। आप उसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहते, उसकी शक्तियों को पहचानते हुए, या माया की सेवा में। यदि आपने पहला ऑप्शन चूज किया कृष्ण की सेवा, ओके, जेटवेयर की तरह गाड़ी ऊपर जाएगी, मन बुद्धि इंद्रिय सब शुद्ध हो जाएंगे। और आपने ऑप्शन क्लिक 2 नंबर का किया माया का, वो तो वैदिकली आप कृष्ण का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया तो हो ही जाएगा, बटन दब ही जाएगा कि आप माया का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं। तो सारी फिर शक्तियाँ आपको ऐसा परेशान करेगी, आपको लगेगा कि मैं जीवन कितना दुष्कर है, मन कितना हठी है, इंद्रियाँ कितनी चंचल है, यही कहते रहेंगे पूरा जीवन। क्योंकि कभी इससे सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि विषय सुख से कभी मन बुद्धि इंद्रिया कभी सुखी हो नहीं सकती। क्योंकि वैदिकली मन बुद्धि इंद्रिया वो भी क्या है, भगवान की तो शक्ति है। तो भगवान की शक्ति आपको भगवान की सेवा करने में सहायक होगी। इससे विपरीत यदि आप करेंगे तो आपको कष्ट प्राप्त होगा। जैसे वाणी है, तो कई बार ऐसे टीकाओं का हम अध्ययन करते हैं आचार्य की, तो उसमें वर्णन रहता है कि जो सरस्वती है, तो कभी भी कुछ असुर भगवान की निंदा करते हैं तो वहाँ पर सरस्वती उस निंदा को भी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति बना देती है, क्योंकि वो तो भगवान की शक्ति है ना सरस्वती। तो कैसे अपने स्वामी की निंदा सहन करेगी, नहीं करेगी, इसलिए उसको वो स्तुति बना के देगी, वो स्तुति बनाएगी। तो वैसे ही ये जो शक्तियाँ हैं, मन बुद्धि इंद्रिया, ये भी अपराशक्ति एक दृष्टि से। पराशक्ति अपराशक्ति, इसमें अपराशक्ति है। पराशक्ति कौन है, जीव है। अपराशक्ति सब प्रकृति है, भूमि रापो नलो वायु खमन बुद्धि रेव, मन बुद्धि इंद्रिय उसी में आए।
तो ये भी भगवान की शक्ति, भिन्ना में प्रकृति अष्टधा, भगवान की शक्ति है, राइट। तो यदि आप उसे भगवान का कार्य नहीं लेंगे तो आपको वो आपके लिए कष्ट का कारण वो बनेगी, ये नहीं किन्हीं प्रकार। अब वो डायरेक्टली बने इनडायरेक्टली बने, किस प्रकार से भी बने, वो क्योंकि माया है, वो भगवान की सेविका है। वो ये सब जो अपरा प्रकृति है उसका आपने भगवान की सेवा में यदि प्रयोग नहीं किया तो आपको इंद्रिय तृप्ति में लगने नहीं देगी वो, क्योंकि आप तो भगवान की शक्तियों का शोषण करना चाह रहे हैं ना, अपनी सेवा में लगना चाह रहे हैं। तो माया देवी कैसे इसको सहन करेंगे? जैसे सरस्वती देवी है, वो सहन नहीं कर सकते कि मेरा प्रयोग कोई मेरे स्वामी की निंदा में हो। वैसे माया देवी भी ये सब अपराध प्रकृति को यदि हम भोगना चाहेंगे तो सहन नहीं करेंगे, इसलिए फिर क्या करेंगे? त्रिशूल लेके मारेंगे कि कमबख्त, तुम्हें इस शक्ति दी गई है, इसको प्रयोग तुम्हें अपने स्वामी की सेवा में करना चाहिए और तुम अपनी सेवा में लगा रहे हो। तो 3 प्रकार के ताप देंगे, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। सड़ते रहो मजे से, जब बोध होगा अरे नहीं गलत दोष हो गया मुझसे, तब यही मन, बुद्धि और इंद्रियां, अपरा प्रकृति जो है आपके लिए परम प्रसन्नता का कारण बनेगी, हर्ष का कारण बनेगी। जैसे कहा गया ना, विश्वम पूर्ण सुखाय थे, कैवल्यम नरकायति त्रिशपूर आकाश पुष्पायते दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटले प्रोत्खात दंष्ट्रायते विश्वम पूर्ण सुखायते विधिमहेन्द्रादिश्च कीटायते यत्कारुण्य कटाक्ष वैभवताम तम गौरवे वस्तु महा। प्रभुनंद सरस्वती की रचना है। उसने बताया कि जो भगवान श्री गौरांग महाप्रभु उनके जो कृपा कटाक्ष प्राप्त करते हैं तो ऐसे भक्त की क्या स्थिति होती है? तो उनके लिए कैवल्य है, वो नरक के समान लगता है। और जो स्वर्ग का सुख है, त्रिदशपुर आकाश पुष्पाय से, तो ऐसे जैसे आकाश पुष्प की जैसे बात करता है कोई, कपोल कल्पना लगते हैं, सोचता भी नहीं उसके विषय में, स्वर्ग में जाना है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, सोचता भी नहीं उसके विषय में। और रही बात दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंष्ट्राय थे, वो कहे कि इंद्रियों के विषय में उसकी क्या स्थिति होती है, इंद्रिय संयम के विषय में, तो इंद्रिया तो बहुत हठी होती है। तो वो कहते हैं कि जिसने गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त की है उसके लिए इंद्रिया ऐसी बन जाती है जैसे जो विषैले सांप जिसके विषैले दांत तोड़ दिए गए, वो तो तोड़ने जाएगा नहीं। तो उसका मतलब इनफेक्टिव हो जाती है। इनफेक्टिव अर्थात जैसे ऐसा बचता रहेगा क्या? ठीक है। तो ऐसा जो विषधर सर्प होता है उसके जब विषैले दांत निकाल दिए जाते हैं तो फिर वो तो एक खाली रस्सी बन जाता है। उसके बाद फिर कैसे ही खेलो, ऊपर से खेलो, नीचे खेलो, गोल गोल घुमाओ, कैसे भी करो। वैसे जो इंद्रियां हैं, दुर्दांत इंद्रियां, यानी जिसको वश में करना बहुत कठिन होता है, दुर्दांत, आराम से आसानी से कभी संयम में आती नहीं, कंट्रोल नहीं होता जिनका, लेकिन वो भी इनके लिए जैसे एक रज्जु जैसी बन जाती है। विशाल साहब जैसे रज्जु बन जाता है वैसे वो ऐसे सर्प की तरह हो जाती है, मतलब कोई उसका प्रभाव नहीं होता, उनको परेशान नहीं करेंगे। और विश्वम पूर्ण सुखाय थे, संपूर्ण जो विश्व है वो आपके ऐसे भक्त के लिए सुख का कारण होता है। वो सोचता नहीं रहता है यार कितना कष्ट है इसमें, दुखालयम अशाश्वतम, लगता है ये भी जीवंत हो उठा है। ठीक है चलेगा, ऐसा होता है तो अभी टेम्परेरी उसका सेल निकाल दीजिए। बहुत देशी जुगाड़ तो भैया अभी आवाज करता रहेगा, अभी ऐसे ही पूर्ण होने ही है। तो उसके लिए विश्व को खेत का विषय नहीं है, ऐसा नहीं कि वो ऐसे मुंह लटका के घूमता रहेगा, हाय राम संसार में कितनी तकलीफ है। तो प्रसन्न होगा वो, परम सुख उसको प्राप्त होता है। जहां भी जाएगा कृष्ण का नाम जपता रहेगा,
कृष्ण 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 है। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से हमेशा परम आनंद में लेते थे, तो कहाँ कष्ट का कारण है? तो हरिनाम संकीर्तन में उसे तो आनंदाम बुद्धिवर्धनम, आनंद का समुद्र है, वो भी बढ़ता हुआ समुद्र है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम। तो उसमें तो कहीं ग्लानि के लिए स्थान भी नहीं है। तो बेसिकली जो भक्ति का परिणाम क्या है, नारद भक्ति स्वरूप में जैसे बताया है, आनंदी भवति मत्तो भवति, यानी कि भक्ति का परिणाम क्या है, वो आनंदित हो जाता है। और क्या होता है, मत्तो भवति, मत्तो यानी कि पागल हो जाता है। पागल अर्थात इन पॉजिटिव सेंस, वो इतना उसको आनंद अतिरेक से वो नृत्य करता है, उसका हृदय अत्यंत प्रसन्न रहता है। यही कृष्ण भानुभूति की प्रकृति का चिन्ह है। यदि हम अभी भी भगवान के सामने आकर भी चेहरा एकदम मायूस है, पता नहीं जैसे श्मशान यात्रा में आए हम, कोई ऐसे डेड बॉडी को जलाने के लिए कंधे पे सीधा रुमाल डाल के आते हैं लोग, और ऐसे मुंह लटका रहता है, हाँ संसार तो ऐसा ही, क्या करें। तो भगवान के मंदिर में आके ऐसा चेहरा नहीं होना चाहिए। हम भगवान के सामने आके तो प्रसन्न होना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए आए, भगवान बताइए क्या करें आपके लिए, ये होना चाहिए। ये कृष्ण भावनामृत जब भी करे तो उत्साह होना चाहिए कि हम भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है, एक सेवा प्रदान की, क्योंकि भगवान अपना नाम सुनना पसंद करते हैं। भगवान को हम अभी उनको नाम उच्चारण करेंगे, उनको एड्रेस करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो ड्राई प्रोसेस है। यहाँ भगवान के साथ सीधा हम संवाद कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के साथ बातचीत हो रही है, अभी हर शब्द पे बातचीत हो रही है। भगवान को हम एड्रेस करें, प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हमें सेवा में लगाइए। तो कहाँ इसमें निरस्ता है? निरस्ता नहीं है उसमें। तो मैं अपने छात्रों का हमेशा बोलता हूँ, अभी बच्चे हैं वो तो ऐसे ही कई बार मूड नहीं होता तो मुंह लटकाए खड़े रहते हैं, तो मैं हमेशा यही सेम डायलॉग रिपीट करता रहता हूँ कि प्लीज़ ऐसा दृश्य मत बनाए जैसे आप कोई श्मशान यात्रा में आए हैं। हम कीर्तन करने आए हैं, इसमें अच्छी तरह उत्साह से कीर्तन कीजिए, भगवान प्रसन्न होंगे इससे। यदि ऐसे मुंह लटकाना है तो बिस्तर में जाकर सो जाइए, तो यहाँ आने का क्या प्रयोजन उससे? क्योंकि भक्ति में ऐसे निरानंद जैसी कोई चीज ही नहीं है, उदासीनता नाम का कोई विषय ही नहीं उसमें, असंभव है। तो बाकी का फिर कल ही देखते हैं, थोड़ा ही रहा है। परसों सॉरी मैं सोच रहा था, चलो ठीक है एक एक करके लेते हैं। परसों इसका परीक्षा रख सकते हैं, राइट? आज क्या डेट है? 9 तारीख है ना, तो 11 को सुबह 9 to 10। बहुत सरल है, उसमें कोई डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड कोई विषय नहीं। वो भी ओपन बुक ही रहेगा, तो श्रवण में यदि ध्यान रहा होगा तो आराम से लिख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।